FM 98.2 24/7 ZUFM 98.2 आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2 सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपको और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो जरा जल्दी से बताइएगा कि हमें रोज सुनते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, चोरी छुपके। तो चलें जी, बस घुन्नापन ज्यादा नहीं हो गया कुछ हैं? तो चलें जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZUFM स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे आप रवाना करेंगे 8881 पर। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। तो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में आ जाए बहार निखार सवार। तो अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या किया? जिंदगी में तो आपने कोई काम ही नहीं किया ना। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा काम कर लें फाइनली, तो आपको क्या करना है? आपको बस इतना सा करना है, जाके जल्दी से सर्च करना है सैयदा फरहाना अली एवरीवेयर, लाइक ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। बस इतना सा काम है। आपका कौन सा खर्चा आता है, आपका कौन सा बिल आता है भाई, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं? तो आप लोगों के SMS आना शुरू हो गए हैं, कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह वल्लाह क्या बात है। और ये कौन अजीम हस्ती है जो मेरे आते ही मेरे शो को शेयर करना शुरू कर दिया है? कौन है भाई ये? हैं? चलन जी खैर, अभी हम क्या करते हैं, अभी आपको हम एक ट्रैक सुनवाते हैं। ट्रैक के बाद हम वापस आएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक्स हैं, ऑफ कोर्स एक टॉपिक तो नहीं होता हमारे शो में, हमेशा एक से ज़्यादा टॉपिक ही होता है। सो ऑफ कोर्स विल डेफिनेटली शेयर विद इट आफ्टर अ ट्रैक एंड आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस व्हिच इज व्हिच सॉन्ग शुड आई प्ले? सो देख लेते हैं कौन सा गाना, किसी ने कुछ कहा था हमसे कि वो वाला गाना प्ले कर दें।
चलें जी, हम एक और गाना सुनते हैं। मुझे अचानक से याद आ गया और नज़र भी आ गया है। इत्तेफाक की बात यह है कि नज़र आ गया है। तो चलें जी, अब जब नज़र आ गया है तो इसको प्ले भी कर देते हैं। वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के एंड कीप रोलिंग योर हिट्स ऑन 8881। सो एंजॉय करेंगे इसको। इतने दिनों बाद ये गाना मैंने प्ले किया है आज। मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आई डोंट नो, बट बड़ा टाइम हो गया इसको प्ले किए हुए। Got something, there's something about you, girl. My heart is starts pumping whenever you're around. My world goes upside down. Then you let ke jana apne naam. जीना दुनिया रा सा तेरा नींद ना आवे चैन तड़पावे तेरा नींद ना आवे चैन तड़पावे senses have become a bit overdrained. Your face keeps buzzing around, and girl, when you're around, my world's upside down. Can you let ke jana apne naam nahi jeena hun yaara तड़पावे तेरा नींद ना आवे चैन तड़पावे bit too late, but girl, use the door. I think you should go, 'cause I might lose control. And you let ke jana apne naam nahi jeena hun yaara enne sa तड़पावे तेरा नींद ना आवे चैन तड़पावे तेनू ले के जाना अपने नाम नहीं जीना हुण यारा इन्ने सा
Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 15 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी, आज का टॉपिक आपको बता देते हैं. So हम लोग जो है वो अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं, you know, अपनी आईडी में तो पासवर्ड होता ही है और वो वो ज़रूरी भी है. लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो एक फ़ोन में 4, 5, 6 पता नहीं कितने पासवर्ड्स जो है वो लगाए हुए होते हैं. उन्होंने इतना सिक्योर किया होता है फ़ोन को. सो बेसिकली पासवर्ड लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ऐसे एक सवाल है, फ़ोन में पासवर्ड लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? चलो एक पासवर्ड काफ़ी है कि आप हर कोई आपके जो है वो मोबाइल फ़ोन में क्यों जो है वो जाके देखे कि क्या है क्या नहीं. ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ ऐसा हो. लेकिन इतने सारे पासवर्ड लगाने का, हर ऐप पे एक अलग पासवर्ड लगाने का क्या मतलब होता है? सो बेसिकली बात हमें कुछ और करनी है. अब हम चले किसी और तरफ गए हैं. सो चलें जी, अब मैं आपको एक लाइन भी कंप्लीट करने के लिए देती हूँ, साथ साथ टॉपिक भी आपको बता देती हूँ. So देखिए, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है. आप कभी भी कहीं पर भी जाएं, आप कभी लोगों को जो है ना बिला वजह में आपसे काम पड़ जाता है. कभी आपका नंबर भी उनके पास आपका नंबर भी नहीं होता, लेकिन अक्सर अचानक उनको आपसे काम पड़ जाता है. कहते हैं अपना नंबर दे दो, आपसे ना ज़रा सा काम है. अच्छा जी, नहीं वैसे आप कभी जो है वो खैर खैरियत भी नहीं पूछते. जब आपको काम पड़ता है तो आपसे ज़रा सा काम है, अपना नंबर तो दीजिएगा. ओह माय गॉड. तो आजकल आपके ख्याल में अपना कौन होता है? इतना आसान सा मैंने सवाल किया है. आजकल आपके ख्याल में अपना कौन होता है? ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे पहले तो, ठीक है ना? उसके बाद पहले तो ये बता दे भाई, अपना कौन होता है आजकल के ज़माने में? आपको क्या लगता है कौन अपना है भाई आपका? माँ बाप और फैमिली तो होती ही है. माँ बाप, बहन, भाई, ये तो आपके अपने हैं ही. हम उनके अलावा बात करें, ठीक है ना? कि आजकल आपको क्या लगता है कौन आपका अपना है? वक्त मिला तो सोचेंगे. क्या है वो क्या है वो चले अब याद आ गया है. क्या है वो? कौन हमारा अपना? क्या है कौन हमारा अपना है? वक्त मिला तो सोचेंगे, ऐसे ही कुछ. सो कौन हमारा अपना है? वक्त मिला तो सोचेंगे. और पता नहीं क्या है, I don't know. सो खैर, शेर व शायरी से तो हमारा लेना देना है नहीं. आपने बताना है कौन हमारा अपना है. आजकल आपको क्या लगता है अपना कौन है भाई? और एक और लाइन कंप्लीट करने के लिए भी आपको दे देते हैं, साथ साथ बताते हैं ना. थोड़ा सा इंतजार तो कर लें. साथ साथ आपने बताना है आजकल. चलो नहीं, ये वाला टॉपिक हम किसी और दिन रखेंगे. आपको लाइन कंप्लीट करने के लिए देती हूँ मैं. अचानक से मेरा मूड चेंज होता है ना. तो अगर कभी आपको मौका दिया जाए कोई एक चीज़ अपने कब्जे में करने के लिए, तो वो क्या चीज़ होगी ये आप हमें बताएंगे, ठीक है ना? कोई भी चीज़ हो सकती है. कोई चाहेगा कि कोई बहुत ही खूबसूरत मुल्क, कोई बहुत ही खूबसूरत इलाका जो है वो अपने कब्जे में कर लें. तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे वो कौन सी चीज़ है जो आप अपने कब्जे में करना चाहते हैं. पहले तो भाई आजकल आपको क्या लगता है भाई आजकल अपना कौन है फैमिली के अलावा? कोई ये ना कहे भाई हमारी फैमिली में हमारे बहन भाई हमारे दोस्त अपने, इनकी हम बात नहीं कर रहे. इनके अलावा आपका अपना आजकल कौन है?
पता तो चले भाई और कितने लोग हैं जो अपने हैं लोगों के। सो आजकल आपकी नज़र में अपना कौन है, पहले तो ये बताएंगे, साथ साथ आप हमें बताएंगे अगर आपको कभी मौका दिया जाए कि कोई एक चीज़ आपने कब्जे में करनी है अपने, तो वो क्या चीज़ होगी जिस पर आप अपना कब्जा जमाना चाहेंगे हमेशा के लिए। सो वो क्या होगा, अपना भी बताऊंगी लेकिन बाद में। वैसे ऐसी कोई चीज़ है तो नहीं, बट खैर हम देखेंगे। आप लोग बताइए जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZUFM स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे आप रवाना करेंगे 8881 पर। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। सो देख लेते हैं आज खबरें क्या हैं, क्या चल रहा है। किसी ने कहा था कि PSL 6 से स्टार्ट होने वाला है, कौन था भाई वो है सामने आया भाई, किसने बताया था? सो ओके चले हम PSL ही छाया हुआ भाई हर जगह, न्यूज़ पर भी और हर जगह। तो क्रिकेट की हम बात नहीं करते एज सच, बिकॉज क्रिकेट से हमारा कोई लेना देना एज सच है नहीं ना तो कोई हमें इतना शौक है क्रिकेट देखने का। सो बात करेंगे हम एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। खबरें थोड़ी सी देर में मजीद जो आ जाएंगी न्यू, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल हम आपके स्टार्स की बात करते हैं और एक्वेरियस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज कारोबारी मामलात में अपने आप को जो है आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। सो आपको जो गुस्से से आप लाल पीले हो जाएंगे ना, तो अपने आप को कंट्रोल कर ले भाई, गुस्सा नहीं करना, अपने आप को माली शकूक व शुबहात से दूर रखना है। सख्त मेहनत और मुश्किल दिन गुजारने के बाद शाम में अपने प्यारों के साथ मिल बैठने का वक्त मयसर ना आने से सभी से नफरत भरे मनफी ख्यालात हावी होकर बेचैनी और बदमिजाजी का सबब बन सकते हैं। सो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने अपने मनफी ख्यालात को बिल्कुल भी जो है ना अपने दिमाग पर सवार नहीं करना है, आपने बस पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। ऐसे में याद रखें कि आपके मंसूबे हकीकी बुनियादों पर अस्तवार नहीं थे, अब उन्हें दोबारा से मुरतब करने की कोशिश करें और आपके किसी करीबी फ़र्द को सेहत की मामलात में आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है, लिहाजा आपको इस सूरत हाल में लाजमी तौर पर अपने हालात को मद्देनज़र रख कर ही उसकी मदद करनी चाहिए ताकि तमाम काम आसानी के साथ हो जाएँ और अगले बंदे की मदद भी हो जाए। बात करेंगे पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आज मुमकिन तौर पर आपके आइडियाज इतने फायदेमंद नहीं होंगे कि इन पर अमल दरामद शुरू किया जा सके, क्योंकि आपकी अमली सलाहियतें भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक ना होने की वजह से आपको अपनी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा करने से बचना चाहिए, वरना आपके लिए दरपेश सूरत हाल का सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने मौजूदा हालात के मुताबिक अपने आप को और आपको अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत से अहम फैसलों को जो भी आपने फैसले किए थे उनको मुलतवी करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। सो आपने बस एहतियात से काम लेना है। वो कहते हैं अपना दिमाग हर वक्त हाजिर रखा करें जब भी आप कोई ऐसे काम करें जो बहुत ही ज़्यादा अहम है, जो बहुत ही ज़्यादा अहम फैसले आप कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को बिल्कुल जी हाजिर रखा करें। इसके अलावा आपको दूसरों के मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि ऐसा करने से आपके इख्तलाफात का आगाज़ हो जाएगा और जिससे आपकी अपनी ज़ात ही निशाना बनेगी। तो क्या फ़ायदा इख्तलाफात रखने का, 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर वो भी इख्तलाफात में गुजार दी तो फिर क्या बचेगा। हम लेकर क्या जाएंगे साथ साथ इख्तलाफात, हैं भाई। बात करेंगे एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अगर आपको किसी शराकती कारोबार में शिरकत का मौका मिले तो उसे कबूल करने में कोई जज्बाती फैसला ना करें और ना ही उजरत पसंदी से काम लेकर इनकार करें, क्योंकि उस फैसले की वजह से आप जहनी झंझलाहट और बेचैनी का शिकार हो सकते हैं कि जिसके आसार नुमाया तौर पर दूसरों को भी नजर आ सकेंगे। आज सुबह से ही आपको अपनी तवज्जो किसी एक नुक्ते पर मरकूज रखनी मुमकिन ना होगी। इसके अलावा अपने अमली इक़दामात के हवाले से दूसरों की तनकीद का निशाना बनकर अपना एतमाद ज़ायल करने से लाजमी बचें। अपने मामलात की अदायगी और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान कोई ख़तरा मोल ना लें, क्योंकि आपका इंतखाब गलत भी हो सकता है जिससे मुमकिन तौर पर आपका नुकसान हो सकता है। सो बात करेंगे टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
एंड आज सितारों के मनफी असरात की वजह से आपके ख्यालात में बहुत ज़्यादा उलझाव होने की वजह से कई एक अहम मामलात आपकी नज़र से ओझल हो सकते हैं। सो उन मामलात की अफादियत को नज़रअंदाज करना नुकसान का बायस भी बन सकता है। सो आप अमली तौर पर आज मुतहरिक ना होने की बिना पर अपने बहुत सारे अमूर पर खातर ख्वाह तवज्जो नहीं दे पाएंगे, इसलिए किसी भी किस्म की नई सरगर्मी का आगाज़ करने की कोशिश ना करें। अपने मौजूदा मामलात में आपकी कामयाबी मुमकिन होना मुश्किल होगी जब आप अपने दोस्त अहबाब की जानिब से अमली मदद अपनी शरीक हयात के अमली ताउन के साथ नहीं कर पाएंगे तो अब मज़ीद परेशान हो जाएंगे। सो आज हर हाल में अपने आप को जहनी तौर पर मुस्तैद रखने की कोशिश करें ताकि तमाम काम जो है वो सुलझ जाएं और उलझे हुए काम भी जो है वो सुलझ जाएं। सीधी सी बात है। सो चलें जी, देख लेते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। हमने आपसे पूछा भी, आपने बताना अगर आपको कभी मौका दिया जाए कि आप कोई एक चीज़ अपने कब्जे में कर सकते हैं तो वो क्या चीज़ होगी। दूसरी बात हमने आपसे पूछी है कि आपकी नज़र में आजकल अपना कौन है। आजकल बड़े ऐसे सीन हो रहे हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कोई लोग आ जाते हैं जो हमारा नंबर अपने पास रखे बैठे होते हैं 10-12 साल से और 13 साल से, और फिर उसके बाद अचानक से एक मैसेज आता है, वो भी रात के 1:30 बजे किसी पहर मैसेज आता है कि जो है वो कि इतना टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई है और मेरी अम्मी को बड़ी याद आ रही थी आपकी। इतनी पुरानी दोस्ती थी और उस टाइम तक कोई याद नहीं आया। जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे होते थे, लाइक इतने सालों से आप जो है वो अपना हमारा फ़ोन नंबर रख के बैठते हैं, लेकिन उसके बाद जब सालों बाद याद करते हैं तो फिर वो क्या चीज़ है समझ नहीं आता भाई। आजकल चल क्या रही है, जिसको देखो भी आपसे ना ज़रा काम है, आपसे ज़रा काम है। हो सकता है ये अल्लाह ताला का करम भी होता है कि अगर किसी को कोई काम पड़े तो वो आपकी तरफ जो है वो मदद तलब नज़रों से देखे। सो ये भी एक इसका पहलू है, ये भी हम देख सकते हैं। मतलब ये दुनिया तो है ही, ये वाला पहलू भी है इसका। सो कोई बात नहीं। ओके, एहतशाम हमारे साथ मौजूद है 8881 की दीवार पर। कहते हैं कि कराची से सबको सलाम और बहुत सारी दुआ है और आप भी जल्दी से मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। बिल्कुल जी, हमने आपकी हाजिरी लगा दी है। थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए भी। साथ साथ चलें जी, हम देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है ऑन फेसबुक। एंड मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना, हाँ आगे भी नाम, बस मेरा नाम ही लिख दिया और आगे भी कोई बात कर दो फराज। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कहते हैं ईमान बखैर। दिल का शीशा कांच के शीशे जैसा नाजुक होता है, ज़रा सी ठेस पर इसमें दरार पड़ जाती है। ज़ाहिरी आईने की तरह दिल का आईना भी पाक, साफ और पाकीज़ा रहना चाहिए, और जब दिल का आईना साफ शफाफ हो तो दुनिया की कोई ताकत उस आईने को नहीं तोड़ सकती। अगर दिल का आईना साफ शफाफ रखना है तो बेहयाई से बचना होगा, उसके लिए तन्हाइयाँ पाकीज़ा करनी होगी। अखलाकियात का इम्तिहान तहरीरी नहीं अमली हुआ करता है। क्या बात है। कहते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें बुराई से दूर रखे और जब कभी हम नफ्स के बहकावे में आएँ तो अपने नूर की रोशनी से हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि आबिद भाई के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच काशिफ अली मलिक, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ गुल मुनीर कहते हैं कि हारून अंकल, नसीर भाई, करण बाजी किरण बाजी है वो, करण बाजी हैं, और यासिर साहब को सलाम। चलो जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जमाल खान खोसो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एंड साथ ही साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसी हैं आप? सुबह बखैर, जिंदगी आपको खुश आमदेद कहते हैं। क्या है, खट्टी मीठी और टांगी खींचने वाली आरजे वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। काशिफ अली मलिक, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वो ज़रूरी है ना, लोगों की टांग खींचना, कान खींचना। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? लाहौर कैसा है? और साथ साथ कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ हलाल, वसी उम्र में बरकत और क्या है, शोहरत में बुलंदी अता फरमाए। आमीन समामीन। और कहते हैं वालिदैन का साया हमेशा आप पर सलामत रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किसी के वालिदैन जो हयात हैं उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रखे अल्लाह ताला। आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा आरजे सैयदा फरहाना अली उर्फ कस्तूरी उर्फ संतूर उर्फ कोलाची राजकुमारी साहिबा, आप कैसी हो? अरे वाह, क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम, मैं एकदम ज़बरदस्त मसूद अहमद साहब, आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
शाहजेब राजा कहते हैं कि वेलकम सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खजर हयात मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अल्लाह करे कि दुआ है कि अब्बू की तबीयत ठीक ठाक हो, आमीन सुम आमीन। अच्छा, दुआ कि अब्बू की तबीयत ठीक हो, बिल्कुल जी, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मेरे मामू जान कल वफात पा गए थे, प्लीज़ सब उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया मोहसिन लियाकत। अली प्रिंस कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, हाउ आर यू मैम? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, थैंक यू सो मच। आप बताइए आप कैसे हैं अली प्रिंस? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मोहम्मद फराज कहते हैं कि पता नहीं कौन है अपना, आजकल सब के सब मतलब ही हैं, बस क्या करें। हाँ, बात तो सही है। कहते हैं क्या हुआ मूड को और बार बार चेंज हो रहा है कि ब्रेकफास्ट नहीं किया आज। मेरा मूड गाने के लिए चेंज ही होता है भाई मेरा मूड कभी भी चेंज हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल, यू नो, मेरे मूड स्विंग्स नहीं होते, अचानक से चेंज होता है मेरा मूड। सो ओके, मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई मोहम्मद अली, क्या हाल है? कहते हैं खुश आमदेद आप ही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ फहद फ़हीम कहते हैं कि कोई अपना नहीं है, सिर्फ टाइम पास है सब। अच्छा ठीक है। साथ साथ काशिफ अली वाली कहते हैं मेरे मोबाइल पे किसी भी चीज़ पर ताला नहीं लगा हुआ ओके। यासिर नईम कहते हैं कि बिरयानी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यासिर को तो बिरयानी अपनी लगेगी, क्या है वो, अपना तू लगा, बिरयानी अपना तू लगा हाफिज अब्दुल मलिक नूरानी कहते हैं कि फ्रॉम थाना नौशहरा जदीद से हमें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना जी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आबिद भाई ने नहीं समझ आया, पूरी बात लिखा करें। खालिद खान कहते हैं कि हेलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि आजकल के दौर में वो अपना है जो आपको अपना टाइम दे सके और एहसास करे, टाइम और एहसास के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और हो। हाँ सही बात है, टाइम ही तो कीमती है, क्योंकि हर वक्त हम सारा टाइम जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे लगा देते हैं। यू नो, आजकल ये बड़ी आम चीज़ हो गई है, हम अपने घर वालों को पैसे तो दे सकते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अपने घर वालों को टाइम दे दें, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपने घर वालों को टाइम देते हैं, उनकी सुनते हैं, यू नो, डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फिर आपका क्या फ़ायदा जॉब करके? तो यू नो, हम अर्न तो हर कोई कर ही रहा होता है ना, मेहनत तो हर कोई कर रहा है अपने घर वालों के लिए, लेकिन बेसिक चीज़ जो टाइम है वो आपको ज़रूर देना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि हम अपने घर वालों के लिए तो कमाते हैं, उनके लिए तो मेहनत करते हैं, उनके लिए तो सारा सारा दिन हम ऑफिस में अपना टाइम गुजारते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और फिर उसके बावजूद हम उनको टाइम भी दें। ऑफ कोर्स टाइम तो ज़रूरी है, आप थोड़े से पैसे कम दे दें भाई, लेकिन टाइम ज़रूर दें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को समझ नहीं आती ना ये बात, जब एक वक्त, एक सर्टन टाइम गुजर जाता है ना, एक सर्टन पीरियड गुजर जाता है, उसके बाद लोगों को याद आता है काश उस वक्त हमने जो है वो यू नो, लोगों को बताते हैं आप, उस वक्त काश हमने जो है वो टाइम दे दिया होता अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को थोड़ी सी तवज्जो दे दी होती, तो आज ये नहीं होता। सो इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, वक्त के रहते ही मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको संभल जाना चाहिए। फहद फ़हीम कहते हैं कि वो चीज़ है प्यार, उसको मैं कब्जे में करूँगा तोता बना के रख लेना पिंजरे में, सही है फहद वो क्या, वो एक वो कुछ कार्टून्स वगैरह ऐसे आते थे ना, वो कौन सा था अंबर और कौन सा था वो कार्टून, नहीं कार्टून नहीं था वो, एक जैसे ऐनक वाला जिन था ना, इसी तरह का एक वो ड्रामा भी आया करता था, बच्चों का ड्रामा था वो, क्या था वो, अंबर और लैला और अंबर, पता नहीं क्या था वो, कौन सा ड्रामा था भाई, कौन याद दिलाएगा? अंबर करके समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। खैर जी, और कहाँ गया कमेंट? मोहम्मद अली कहते हैं आगे जी, हम भी आपकी महफिल में, चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं अटेंडेंस लगा दें, आपकी अटेंडेंस हमने मार्क कर दी मोहम्मद अली। और मोहम्मद बिलाल यामीन कहते हैं फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, सलाम अभी, कैसी हो? गुड शो, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हियर। तनवीर खान कहते हैं गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सिस्टर, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। शौकत अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मैं आ गया हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आप आ गए हैं, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप शौकत अली मेरे भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
साथ ही साथ वहाद फ़हीम कहते हैं कि शो फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही साथ जफ़र थाहीम कहते हैं क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, नाम है लिख के भेज दिया आपने। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर जो वक्त पे काम आए वही असली अपना होता है। आजकल फिलहाल मेरी बिल्लियां ही अपनी हैं जिनका खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि रात को बिल्लियों के पकड़ने वाली कंपनी के लोग आते हैं बिल्ली पकड़ने के लिए। हैं ये क्या सीन है, ऐसा क्यों है भाई? आपने बिल्लियां पाली में तो वो पालतू बिल्लियों को भी ले जाते हैं क्या, ऐसा कुछ है? तो ऐसा क्यों है? अली कह रहे हैं कि सोच रहा हूं कि आज कॉल कर ही लूं। बिल्कुल जी, आप कॉल के लिए ट्राई करें। और एहसन हमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना कलर सईदा से हमें सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग टू यू टू। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आपके दोनों टॉपिक्स माशाल्लाह खूब हैं। बिल्कुल जी अली, और जब टॉपिक खूब हों तो उस पर बात भी की जाती है। साथ साथ एहसन हमीद कहते हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और साथ साथ तनवीर खान कहते हैं कि नाइस शो हमेशा की तरह, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं मेरे लिए तो मेरा अपने अल्लाह के बाद मेरी अम्मी हैं बस। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम मेरी बिल्लियों का भी स्टार्स बता स्टार बता दें। उनका जन्म जो है ना वो 14 है 14 फरवरी को हुआ था, 2021 को। अच्छा ठीक है। हैदर अली कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग टू टू। और साथ साथ एहसन हमीद कहते हैं कि नाइस शो, नाइस वॉइस, कलर सईदा से विलेज मोहरा बानी, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो मोहम्मद अली कहते हैं कि कब्जा करना हुआ तो वक्त पर करूंगा। अच्छा ठीक है। काशी वाली मलिक कहते हैं कि आपके पास आया होगा मैसेज, आप बातें किसने, आप बताएं किसने कर दिया आपको मैसेज इतनी रात को? जब इतना अच्छा टॉपिक नहीं, आजकल मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई, बड़े पुराने आपके जो है ना, यू नो आपके जो दोस्त होते हैं, नेबर्स होते हैं भाई, अपनी शादी में नहीं बुलाया और मैसेज करके उनको याद आ रही है हमारी। हैं पहली बात तो ये, हमने जाना नहीं था वो शादी पे, वो एक अलग बात है, लेकिन इतने साल गुजर गए अपनी शादी में नहीं बुलाया भाई हैं, और इतने सालों बाद अब याद आ रही है। चलें जी, खैर है, पता चल जाएगा क्या काम है ना, क्योंकि इंसान जो है ना जब इतने सालों बाद मैसेज करता है या कॉल करता है तो वो फ़ौरन से एकदम से नहीं बताता कि उसको क्या काम है, वो एक दो कॉल्स के बाद बताता है कि क्या काम है। चले जी कोई नहीं, खैर है। वो कहते हैं कि मखलूक का आप से जुड़ा होना, किसी वजह से जुड़ा होना, वो भी अल्लाह ताला का करम होता है, तो इट्स ओके। हाँ, हमें वो कभी कभी अजीब ज़रूर लगता है हमें, लेकिन अगर हम इस पहलू पर सोचें तो बहुत ही अच्छी बात है ना? क्या ख्याल है? मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आपसे ज़रा काम है, सुना है आप चाय बड़ी अच्छी बनाती हैं। मैंने कब बताया? मैंने बताया कभी कि मैं चाय अच्छी बनाती हूँ? वैसे इस लाइन को ही रख लेते ना, आपसे ज़रा काम है क्या, इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। चलें जी, देखें मसूद अहमद साहब, वाह क्या बात है, इसी से मैंने एक लाइन निकाल दी। आपसे जरा काम है क्या, इस लाइन को भी कंप्लीट करना है आपने, ठीक है? अभी से ऐड हुई है ये। नियाज अली लगारी कहते हैं कि आवाज़ प्यारी है आपकी और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, थैंक यू सो मच। एम इमरान अवान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। गुल मुनीर कहते हैं गुड मॉर्निंग आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और साथ ही साथ अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, और आई एम अब्दुल फतेह जोयो फ्रॉम कराची से हैं, फ्रॉम कराची। प्लीज़ मेरी अटेंडेंस लगा दें। बिल्कुल जी, आपकी अटेंडेंस हमने मार्क कर दी है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हेयर। राशिद अली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, तकलीफ़ की वक़्त जो कम है, क्या लिखा है, वक्त जो काम, अच्छा तकलीफ़ के वक्त जो काम आए वो अपने हैं, जो छोड़ के चले जाएं वो पता नहीं पराए हैं, ये लिखा है आपने राशिद अली। राशिद अली ने डीपी भी नहीं लगाई, बंदा इतना कोई जो है ना पुरस्कार चल रहा है, इतना पुरस्कार।
काशिफ अली मलिक कहते हैं आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपने दुआ वाला पूरा मैसेज पढ़ा, क्योंकि आज वो थोड़ा शॉर्ट था तो मैंने सोचा कि मैं उसको शामिल कर लूँ, इसलिए थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मैम? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? गुल मुनीर कहते हैं कि ठट्टा से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका कि आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, क्या बात है। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही मेरी तरफ से यासिर सुरीले के लिए शफकत का अच्छा सा सॉन्ग लगा दें। अच्छा ठीक है। अली प्रिंस कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड, बहुत शुक्रिया अली प्रिंस आपका। और साथ ही साथ यासिर नईम कहते हैं काशिफ भाई कहाँ हैं? सोल्जर बाजार वाले शामिल नहीं हो रहे, वो ना खामोशी से शो सुन रहे होते हैं। वैसे उनका मैसेज आया तो था कल या परसों आई गेस, वो खामोशी से सुन रहे होते हैं क्योंकि उनकी अम्मी कहती हैं कि जो है वो आप पता है क्या करें, कहाँ थे भाई हम? हाँ कहाँ थे? हम यहाँ पे थे कि हाँ बिल्कुल जी, काशिफ जो है वो उनके मैसेजेस आए थे कल, सोल्जर बाजार वाले हमारे भाई जो हैं, तो कोई बात नहीं, वो सुन रहे होते हैं खामोशी से। उन्होंने कहा था कि मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगा, अब मैं खामोशी से सुनूंगा। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही कॉल पर सच्ची आ जाऊंगा ना? आ जाओ कॉल पे, आज तो पुराने लोग कॉल कर सकते हैं। मोहम्मद फराज कहते हैं आजकल फिंगरप्रिंट है मोबाइल में, सो थंब लगाओ फौरन अनलॉक आपका मोबाइल। और होशियार लोग पता है क्या करेंगे? पाँव का अंगूठा लगाएंगे वो। अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग माय डियर, आजकल टाइम नहीं मिल रहा आपके शो सुनने का, तो आपको पता है क्या करना है? आपने जाना है यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लेना है मेरा चैनल, ठीक है ना? बस आपकी जिंदगी आसानी आ जाएंगी फिर, ये तो आपको वहां जाके पता चलेगा। निसार अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल फतेह जोयो, बहुत शुक्रिया आपका। एंड साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप ही आपकी स्वीट और मीठी डांट सिर्फ मेरे लिए है ना? बिल्कुल अली, सिर्फ आपके लिए, सारी डांट आपके लिए। मोहम्मद फराज कहते हैं कि मूड एक जैसे रखा करो। फरहाना क्यों भाई हैं? तुम्हारा बिल आता है मेरे मूड पे, ये बताओ। फराज कहते हैं प्यार है मुझे तुमसे, प्यार से डर लगता है। वाह क्या सॉन्ग है। अच्छा हाँ, तो ये बताओ फराज, तो मेरा बिल आता है तुम्हारे पास कोई, और जो तुम कह रहे हो कि मुझे सिर्फ ये एक ही चाहिए, दो की ज़रूरत नहीं। और भाई देखें चाय आ गई सुबह सुबह, वाह क्या बात है आज। और चाय कौन लेके आया? द वन एंड ओनली, आपके दोस्त ही होते हैं भाई जो अच्छे अच्छे काम करते हैं। कौन पहचाने का भी नाम बताएगा कौन? जो भी जिसने भी सही नाम बताया ना, उसके लिए आज हम गाना प्ले करेंगे उसकी पसंद का। OST नहीं होना चाहिए। चलें जी, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोगों ने गैस करना चाय कौन लेकर आया, क्योंकि आपके दोस्त ही करते हैं ना ऐसे अच्छे अच्छे काम। वसीम उस्मानी कहते हैं कि सलाम फरहाना, मेरी भी बैग लगा दें। और वसीम उस्मानी फ्रॉम नाजिमाबाद, ओके, कहते हैं कि आई एम लिसनिंग यू फ्रॉम FM 101 एंड FM 103 एंड हेयर ZU FM 98.2। अरे वाह क्या बात है भाई, बड़े पुराने लिसनर हैं आप तो। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे। और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि वो मुझे 101 से सुनते आ रहे हैं। जब मेरा स्टार्ट था, जब मैंने स्टार्ट किया था, और वो मुझे सुनते वहाँ से आ रहे हैं और आज तक सुन रहे हैं। मज़े की बात ये, अगर आज भी सुन रहे हैं तो दैट्स रियली नाइस, मच अप्रिशिएटेड। मोहम्मद अली कहते हैं कि यस्टरडे से नेट का बहुत इशू है, आप ही, इज देयर एनी अपडेट फॉर इट? तुम ये बताओ, बर्गर बनने की कोशिश क्यों करते हो? बन कब आप रहो ना। यस्टरडे से नेट का बहुत इशू है, हद है। शौकत अली कहते हैं कि मेरी तरफ से सब सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम, खास नसीर भाई को। चलें जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। एंड मेरे ख्याल से ट्रैक प्ले कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने शामिल कर लिए। बिल्कुल भी वक्तन फवक्तन आप लोगों के कमेंट्स हम शामिल करते रहेंगे। हमने आपसे पूछा, आपने बताना अगर आपको कभी कोई एक चीज़ कब्जे में करने का मौका मिले तो वो क्या होगी। साथ साथ आपने एक लाइन को कंप्लीट करना है कि आपसे काम था क्या, आपसे काम था, क्या काम था, ये बताएंगे, ठीक है ना?
और साथ ही साथ हमने आपसे पूछा है अगर आपको कभी मौका दिया जाए, ये तो मैंने बता दिया। और साथ साथ आपने ये बताना है कि आजकल अपना कौन है। अपना वो है जो चाय लेकर आए। सो सही है। चलें जी, एक ट्रैक सुनते हैं हम। ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। और चलें जी, हम हारून की आवाज़ में ये वाला गाना शामिल कर लेते हैं। आई गेस मैंने प्ले किया था पिछले हफ्ते में, लेकिन चलें, दिल चाह रहा है सुनने का तो सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी अपने दिल को मारना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो अपने दिल को मार दिया तो फिर बचा क्या आपके पास। सो वापस आएंगे, इसके बाद एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को। और क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रही है, ऐसा क्या हो गया इसको, ठीक है। और चलें जी, ओके, अब हम इसको प्ले करते हैं। सो यस, हियर वी गो। सो आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे इसके बाद। कीप रोलिंग योर हैक्स ऑन 8881। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 53 minutes past 9 on the dial right now. So जी, हमने आपसे क्या पूछा है? हमने आपसे पूछा है कि आजकल अपना कौन है, आपकी नजर में अपना कौन है। और साथ ही साथ आपने बताना है कि अगर आप कोई चीज कब्जे में करना चाहते हैं तो वो क्या होगी। और हद हो गई है भाई। चलो जी, मैं पढ़ती हूँ। ये वाला बड़ा मजे का जो है वो SMS आया है। एहतेशाम ने जो SMS किया, मैं पढ़ती हूँ, अभी शामिल करती हूँ इसको। और चलें जी, कुछ कमेंट्स को भी शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में। पहले आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं। और एक लाइन हमने आपको कंप्लीट करने के लिए दी है कि आपसे एक काम था। क्या वो क्या काम था, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। 10 बजे के बाद आपकी कॉल्स को भी लेना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZUFM स्पेस देकर अपना नाम लिखे, अपना पैगाम लिखे और सब रवाना करेंगे 8881 पर। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। तो बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने कारोबार में पैदा होने वाली तब्दीलियों को उनकी अहमियत के मुताबिक कबूल करने की कोशिश करें, क्योंकि जहनी उलझाव की वजह से आपके लिए अपने मौजूदा कारोबारी मामलात पर भरपूर तवज्जो देना और अहम फैसले करना मुमकिन ना हो पाएगा। आज किसी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना या अपनी कारोबारी मुलाकातों में शिरकत करके उन्हें कामयाब बनाना और उनसे माली मफादात हासिल करने के मंसूबों को आगे बढ़ाना किसी तौर मुमकिन ना हो सकेगा, क्योंकि आपको सितारों की मुकम्मल मदद हासिल ना हो सकेगी और आपको किसी भी किस्म के अहम कागजात पर दस्तखत करने या कोई भी वादा करने से पहले सोच विचार करना जरूरी होगा। मदद तो सिर्फ अल्लाह ताला की ही होती है। मैं पहले ही कह दूं, इससे पहले कि लोग आगे कहें कि आप सितारों की कौन मदद करता है, सितारों से कौन मदद लेता है, तो इसलिए पहले ही मैंने आपको बता दिया है भाई कि मदद जो है वो ऑफ कोर्स ये तो सच बात है ना कि सिर्फ अल्लाह ताला ही आपकी मदद करते हैं और बाकी आपकी कौन मदद कर सकता है। सो अच्छा जी, हमारा BGM आ गया है।
बात करेंगे हम कैंसर की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने आप को ज़हनी उलझाव से बचाने की कोशिश करें ताकि बदमिजाजी के असरात आप पर हावी ना हो सके। मुमकिन तौर पर आज आपको कुछ गैर मुतवक्के हालात और वाक़यात से बचना ज़रूरी होगा, क्योंकि दिन भर के तय करदा शेड्यूल में पैदा होने वाली खुफिया मुश्किलात और पेचीदगियों का सामना एतमाद से करना मुमकिन ना होगा। अपने ख्यालात को ज़बरदस्ती दूसरों पर नाफिज करने की कोशिश ना करें, वरना ज़हनी उलझाव पैदा होने से अमली नाकामी भी हो सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मिजाजी कैफियत को समझना होगा, उसके बाद अपनी तरजीहात का तयन करके अपने आप को उसका पाबंद बनाना होगा। लेकिन याद रखें कि ऐसे हालात और कैफियत में किसी भी नए काम का आगाज करना खतरे से खाली ना होगा। सो बात करेंगे हम लियो के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा। बात करते हैं लियो की, तो आज आपकी अमली सलाहियतों में सितारों की मौजूदा असरात की वजह से कमी आ चुकी है, जिससे बहुत से फ़ायदेमंद इक़दामात करने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। जबकि ऐसे में आपके अहले खाना और दोस्त अहबाब भी आपकी मुश्किल को समझकर आपकी अमली मदद करने को तैयार नहीं होंगे। आपको उनकी मदद की सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि आप अपने वजदान पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, और जब भी कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फेल हो जाए, वो पूरा भी हो सकता है, ठीक है ना, कामयाब भी हो सकता है। तो आपने अपने आप पर भरोसा रखना है, और अहम फैसला करने की पोजीशन में फ़िलहाल आप नहीं हैं, लेकिन आपने भरोसा अपने आप पर ज़रूर रखना है। जब तक मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपकी राय और रजामंदी और सोचें वाज़ेह ना हो सकें, आपने जो है वो कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके लिए कुछ करना मुमकिन होगा भी नहीं। अपने शराकती मामलात को हल करने के लिए करीबी अफराद से मशावरत के बाद ही कोई भी कोशिश करें। जो भी आप काम कर रहे हैं ज़रा मशवरे ज़रूर कर लिया करें। वो कहते हैं कि मशवरा लेना अच्छा होता है। बात करेंगे वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा। आज अपनी जहनी कैफियत पर सितारों के मुरतब होने वाले मनफी असरात की वजह से हालात को समझने में होने वाली गलती किसी करीबी फर्द से बुनियादी इख्तलाफात का सबब बन सकती है, और मुमकिन तौर पर माली नुकसान भी हो सकता है। तो अपने हल्का अहबाब में शामिल खवातीन के जज्बात को समझने की कोशिश करें और उन्हें मुनासिब तवज्जो देकर अपने लिए अमन और सुकून का हुसूल यकीनी बनाने की कोशिश करें। अगर खरीदारी का इरादा हो तो अपने शरीक हयात की राय के मुताबिक ही अमल करने की कोशिश करें, और अपने बारे में सोच विचार करके खुले दिल के साथ मौजूदा हालात से समझौते का रास्ता तलाश करें, क्योंकि दूसरों की अंधी तकलीद करने वाले काम फायदेमंद साबित नहीं होते कभी भी। तो कहते हैं कि कभी भी किसी की अंधी तकलीद नहीं करना चाहिए, भेड़ चाल का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। कोशिश करें कि आप पहले सोचें समझें, फिर उसके बाद इक़दामात उठाएं। चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, आपके एसएमएस को शामिल करते हैं। एहतशाम कहते हैं कि सबके लिए लड़कियों का मेकअप का ताना मारने वाले लड़कों, कसम खाओ कि अपनी दुल्हन को बिना मेकअप के अपने घर लेकर आओगे। अली कहते हैं फ्रॉम लाडी, अस्सलाम वालेकुम। आप ही टॉपिक 1 पर जवाब है कि अल्लाह के बाद में अपनी अम्मी और साथ साथ मेरी अम्मी है, और सेकंड मैं वक्त पर कब्जा करना चाहूँगा। एहतशाम कहते हैं अभी टॉपिक पर कहूँगा कि क्या बताऊँ, उसके साथ वक्त गुजारा बहुत है। मेरे दिल के कातिल ही सही, पर मेरे लिए प्यार बहुत है। हैं ये क्या है? और साथ साथ गाना आपने बता दिया, ये कोई शेर है ये। साथ साथ कहते हैं एक शेर, एहतशाम कहते हैं एक शेर कराची के नाम कि तुम उस शहर को 2 बातों से पहचान लेना कि गलियां साफ हैं और लोग उर्दू बोलते हैं। अरे वाह, क्या बात। ओके, और साथ साथ गलियां, वैसे ये जो है ना, वो कहते हैं कि गलियां जो है वो लोग ही साफ रखते हैं, वरना जो इर्द गिर्द का माहौल है जो हम देखते हैं कि लोग तो अपने घरों से कचरा बाहर फेंकते हैं, साफ रखने वाले लोग कम ही हैं। वैसे गलियों को साफ रखने वाले कम है, और फिर कहते हैं कि फलां इदारा जो है वो ठीक से काम नहीं करता, फलां इदारा ठीक से काम नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं, ये हम कभी नहीं देखते ना। वो कहते हैं कि हम जब किसी और पर उंगली उठाते तो जो 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ इशारा कर रही हैं, तो हम उनकी बात भी तो सुन लें। वाई के नाम तो आपने लिखा ही नहीं, वाई के, व्हाट इज वाई के? कहते हैं कि अपने तो सारे लोग होंगे तब जब तक हम लोगों को अपना नहीं बनाएंगे, और कब्जे का मौका मिला तो क्या है, क्या पता नहीं क्या लिखा है,
पूरी दुनिया को मुट्ठी में करूँगा इंशाल्लाह। पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं आप, ओके ठीक है। और एहतशाम कहते हैं कि आप ही, आपसे काम था कि मुझे ZFM पर RJ फरहाना आप ही दावत कब दोगी? क्यों भाई, आपने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि हम आपको ZFM पे दावत दें? भाई यहाँ पे आना इतना आसान काम नहीं है, गार्ड बैठे होते हैं हमारे बाहर। यहाँ पर किसी को मिलने के लिए परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है और आप कह रहे हैं कि मैं आपको दावत दूं यहाँ पर आने के लिए। सो आपने कोई काम तो किया हो ऐसा? अगर सबको हम ऐसे बुलाएंगे कि भाई आ जाओ ZFM के स्टूडियो आ जाओ, तो फिर ऐसे तो हर कोई आ जाएगा। सो ऐसा तो होता नहीं है। कभी कोई ऐसे इवेंट्स हो, मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम हो, तो वो एक अलग बात है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं बिल काश आता और आप पे करती, मैं नहीं। नहीं, बात है तो तुम ऐसी करते हो फराज के जैसे तुम्हारा बिल आता है, अगर मेरा मूड चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर तुम्हारा बिल आ जाता है। बिजली के बिल के साथ तुम्हारे पास मेरे मूड का बिल भी लग के आता है। मोहम्मद अली कहते हैं आप ही, हम भी 15 मंथ्स पुराने लिसनर हैं आपके। हैं सच्ची? अरे वाह, क्या बात है। साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि हुमैरा मैम लेके आई हैं। बिल्कुल जी, सही जवाब मोहसिन लियाकत। सो मोहसिन लियाकत, आपने गाना अच्छा बताना है। कौन से अमरिंदर गिल का नहीं बताना, ठीक है ना। सो नियाज अली लगारी कहते हैं कि सिंधी सॉन्ग सुनवा दो प्लीज। चलें जी, हम बिल्कुल सिंधी सॉन्ग आपको सुनवा देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसन हमीद कहते हैं कि अली जफर का लैला ओ लैला जाते जाते मैं प्ले करूंगी इसको, ठीक है। और साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि जी, जिस लिसनर ने कहा कि अब मैं FM खामोशी से सुनूंगा, तो अब सुन नहीं रहे बल्कि पाकिस्तान का मशहूर ड्रामा खामोशी से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। और साथ अली हसन कहते हैं कि नाइस शो बाजी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर साहिल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी, हाउ आर यू? नाइस वाला शो, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि हारून नाइस सिलेक्शन, बहुत शुक्रिया। एहसन हमीद कहते हैं कि नाइस सॉन्ग, चलें बहुत शुक्रिया। साथ यासिर नईम कहते हैं कि ज़बरदस्त सॉन्ग। अली हसन कहते हैं कि दिल को तेरे दीदार की आस रहती है, इन नज़रों को तेरी सूरत की प्यास रहती है, फिर पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं, मगर ज़िंदगी तेरे बगैर उदास रहती है। और उसके बाद खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। ओके, इरफान खान कहते हैं कि लोग तो ज़रूरी है ना, क्योंकि कुछ कज़न होती हैं जो मोबाइल मांगती हैं, और अच्छा लॉक तो ज़रूरी है ना। और फिर कहते हैं और फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप और मैसेजेस चेक करती हैं और गैलरी भी, के इसलिए ज़रूरी है। तो आपने ऐसा क्या आपने मोबाइल में छुपाया हुआ है कि आप अपनी कज़न्स को अपनी गैलरी नहीं दिखा सकते, व्हाट्सएप चैट नहीं दिखा सकते? ऐसा क्या आपने अपने फ़ोन में रखा हुआ है भाई? हैं? गुल मुनीर कहते हैं कि अपना वही है जो दुख में साथ देने वाला हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुल मुनीर कहते हैं कि बिल्कुल आपको ये कमेंट शामिल किया। यासिर नईम कहते हैं कि अरे एक दिल ही कितनी बार दोगे, बार बार कह रहे हैं हारून साहब ले ले दिल। वो एक ही दिल को बार बार जो है ना वो लेने के लिए वो कह रहे हैं कि आप बस ले लो मेरा दिल, तो वो जो मिन्नत कर रहे हैं। फ़हीम अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम लगारी मलकाई शरीफ से हमें सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। राशिद सुलेमान कहते हैं कि लगता है अब हमारे मैसेजेस पढ़ने का वक्त नहीं है आपके पास। इट्स ओके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही मुझे कमेंट्स नजर आते हैं, मैसेजेस नजर आते हैं, तो मैं इनको जरूर शामिल कर लेती हूँ। सो दिल पे मत लिया करें, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझा करें इस बात को कि कमेंट्स जो है वो स्क्रॉल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट रीड योर कमेंट्स। राशिद अली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग बाजी, काम कर रहा हूँ इसलिए गलतियां होती हैं। रहीम शाह का सॉन्ग प्ले करना, पहले तो कभी कभी गम था। डोंट टेल मी कि ये वाला गाना प्ले करना है। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम शहजादे, क्या हाल है भाई लड़के हैं। इरफान खान कहते हैं कि आपने तो अब क्या लिखा है, कोई प्यारा नहीं डियर, बस ज़रूरत की बात है। अपने तो बस, अच्छा ठीक है, अपने तो सभी हैं, बस कोई प्यारा नहीं है ये बात हुई। साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि आई एम एब्सेंट टीचर। ओके, मोहम्मद अली कहते हैं कि जेमिनाई स्टार का बताएं। जेमिनाई का हम बता चुके हैं। और साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम यहाँ हमारे कैंप में बिल्ली या अच्छा डॉग्स के बारे में कहते हैं, जिसे अरबी में कल्ब कहते हैं, पालने की इजाज़त नहीं है, मगर फिर भी बंगाली लोग मुर्गियाँ पालते हैं।
अच्छा, यानी कि वहाँ पर पेट्स रखने की इजाज़त नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि मैंने भी टेक्स्ट किया था, आप ही सच्ची में बिल्कुल मैंने शामिल कर लिया अली उसको, और बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि ट्रेंग ट्रेंग नसीर भाई क्या अली तुम खुद बता दो कि जो भी तुम्हारा शिकवा है तुम खुद ही करो, मुझे शिकवे शिकायत करने की आदत नहीं है। सो अपने शिकवे खुद ही पहुंचाओ, सही है। जर्नल सौदा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग जी, हैव अ नाइस डे, सलाम मोहब्बत, नाइस पेशकश जी, स्वीट वॉइस, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ और कौन है, ठीक है, अच्छा, यासिर नईम कहते हैं कि ये हमारी आप ही का शो है और ये हम सब हैं और हम पार्टी कर रहे हैं। हाँ सच में। चैलेंज 10 बज चुके हैं। 032136603003 से नंबर टू कॉल। सो आप लोग बिल्कुल जी हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं द वेरी फर्स्ट कॉलर कौन है लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। क्या हाल है यासिर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप ठीक हैं? मैं जबरदस्त, अल्लाह ताला का बहुत करम है। आज फर्स्ट कॉल लग गई मेरी। हाँ देखो लड़के, तुम क्या फूंक कर आए हो? तो मैं आपको बताऊं कि जो मैं फर्स्ट कॉल लगी इसकी वजह क्या है? हाँ इसकी वजह ये है कि एक एस्पेक्ट पे मैं आपको कमेंट्स कर रहा होता हूँ, हाँ और एक मोबाइल से मैं कॉल मिला रहा होता हूँ, और एक मोबाइल से मैं आपका शो सुन रहा होता हूँ। अरे वाह, लड़के 3 मोबाइल रखे हैं तुमने अपने पास। वाह क्या बात है। इस वजह से आज मैंने 10 बजे से ही लगा हुआ था, मैंने कहा लग जाए कॉल। हाँ अभी 10 बजे 7 मिनट ही हुए हैं, अभी 10 बजे से लगा हुआ था मैं। क्या कहोगे टॉपिक पे बताओ। अपना तो मैंने आपको बता दिया हाँ। कि बिरयानी है, और इसके अलावा क्या चीज कब्जे में करना है? बिरयानी कब्जे में करनी है। और आपसे क्या काम था? बिरयानी बना के दे दें। ठीक है दे दें। है ना? नहीं मतलब तीनों का जवाब बिरयानी है। कब्जे में तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। अच्छा ठीक फायदा है। नहीं है। हाँ और तीसरा क्या था? एक लाइन थी शायद। हाँ आपसे एक काम था। अच्छा हाँ, आपसे एक काम था, आपने वो भी नहीं करा। क्या? वक्त पे ही नहीं आए आप। आपसे एक काम था, वक्त पे नहीं आए? हाँ। चूड़ियां पहनने में टाइम लग गया होगा। तो बुलाया था, वक्त पे ही नहीं। चूड़ियां पहनने में टाइम लग गया होगा ना, तो फिर चूड़ियों की आवाज कैसे आएगी? अच्छा बस कर दो आप। अच्छा चलो। और बताओ और क्या कहोगे? और अच्छा हाँ। अली भाई ने जो सॉन्ग का गाया है ना, वो प्ले करना है आपको। कौन सा? क्या का है? अली भाई ने जो अली की बातों को मैं सीरियस नहीं लेती। नहीं तो हमारा भी तो फेवरेट सिंगर है ना शफकत अमानत। हाँ कल प्ले करते थे बेटा, रोज रोज थोड़ी ना होता है। कल तो प्ले किया है शफकत का गाना मैंने जाते जाते, अलविदा। हाँ थैंक्स। हाँ अच्छा, सुनते हो नहीं है? सुना नहीं? और शफकत का गाना प्ले करते कल तो प्ले किया, फिर है वो किस खाते में? सुना था मैंने, क्या हो गया? तो फिर आपको अच्छा और हाँ हाँ इतना मत। हाँ हाँ और बताओ। बहुत बहुत ही मासूम बच्चा तुम, वो तो हमें पता है। है ना? आपको नहीं पता होगा, किसको पता होगा? सही बात है, बिल्कुल। बताओ और इसके अलावा कुछ कहना है? एक गाना अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे इंटरनेट पे मिल नहीं रहा। अगर आपको मिल जाए तो प्लीज आप प्ले बताओ। वाले जब भी आपका दिल करे। कौन सा गाना है? तो आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। हाँ सुनाओ। मोहब्बत नाम है तेरा, मोहब्बत नाम है मेरा, दुआओं में तुझे मांगो, निगाहों में तेरा चेहरा, खुदा से मांगता रहूं, तुझे ही चाहता रहूं, कोई फरियाद बाकी है मेरी इन आँखों में। जबरदस्त। ये तो कोई ओएसटी है भाई लड़के, किसी ड्रामे का। मोहब्बत जिंदगी ये गाने का ओएसटी है ये तो, है ना?
जी जी बिल्कुल। हाँ देखा, तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिल रहा OST, तुम अभी प्ले करती हूँ OST। और अच्छा मसूद अंजर से एक बात, जी जी कहिए, जल्दी से कह दीजिए। उनकी बिल्लियों का स्टार जो है ना वो मैंने देख लिया क्या है। हाँ अच्छा, म्याऊं म्याऊं स्टार की बिल्लियों चलो का। चाओ में स्टार है अभी मसूद अहमद साहब, नोट कर लें आप, ठीक है। चलें, बाकी की जो प्रोडिक्शन है वो भी यासिर ही करेगा चियाओ मियाओ के हवाले से। सही है, चलो चलो चलो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वालेकुम अस्सलाम, सबकी जानिब से बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हाफ़िज़। और भैया आज बैटरी लो लग रही है मुझे लोगों की, क्या बात है भाई। सो अभी हम क्या करते हैं, आपके कमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं, साथ साथ आपके स्टार्स की भी बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में। अभी क्या करते हैं, ओके जर्नैल सौदा साहब बहुत शुक्रिया आपका, और साथ साथ मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, कहते हैं मदद सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है, ठीक कहा आपने, बिल्कुल जी, मैं तो हमेशा ठीक कहती हूँ। साथ ही साथ RJ फिजा आरिफ कहती हैं फरहाना पाइसिस का दिन कैसा जाएगा ये भी बता दें। पाइसिस का हम बता चुके हैं फिजा, सो फिजा भी हमारा शो सुन रही है, क्या बात है फिजा आरिफ, कैसी हो लड़की, ठीक हो, खैरियत से हो। सो चलें जी एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है फराजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सुमैया? मैं 5 दिन से हॉस्पिटल में थी, आज आई, मैंने आपसे 5 दिन से शो नहीं सुना मैंने। ओहो, अब कैसी हैं आप, क्या हुआ है आपको, क्यों हॉस्पिटल में थी आप? शुगर का मसला हो गया और बीपी का मसला हो गया भाई। अच्छा, शुगर भी और बीपी भी, तो आपने जो है वो बिल्कुल जी मीठे से परहेज करना है, आजकल बीमारी बहुत ज्यादा आम नहीं होती जा रही डायबिटीज की। हाँ जो मीठा में से मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लेकिन हाँ अभी तो मैं बिल्कुल परहेज कर रही हूँ, लेकिन बीवी का बहुत मसला हो गया, इतने चक्कर आ रहे थे, 5 दिन हॉस्पिटल, 5 दिन आपके शो नहीं सुना। आज कल रात को घर आई थी, तो आज पड़ी हुई थी बिस्तर में, शो भी सुन रही थी, मैं कहा कॉल कर सकता लग जाए कॉल। हाँ चलें, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए और मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन। क्या कहेंगी टॉपिक पर? जी आज टॉपिक मैंने नहीं सुना फराज। अच्छा चलें, कोई और अच्छी बात कहते हैं फिर, क्योंकि आपकी वैसी तबीयत ठीक नहीं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ज्यादा जो है ना अपने दिमाग पर जोर ना डालना पड़े, आप आराम ही करें। जी बस अल्लाह ताला से याद हुआ, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन किसी भी अल्लाह ताला मोहताज ना करे इंशाल्लाह। बिल्कुल और इंशाल्लाह। अंकल को, अजीज अंकल को, जितने मेरे अंकल है, आबिद भाई है, बहने मेरी, सबसे ये दुआ है, मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है, जरूर आप सब दुआ करें मुझे, बिल्कुल जी जरूर, जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे और आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन सो आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सो जी ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है दिन ब दिन, सो एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सारी चीज़ें जब ये बीमारियाँ आती हैं तो उसकी वजह ये होती है कि हम जो है वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते। ये जो हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इसी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं कि हम जो है वो कुछ भी खा लेते हैं। बस जंक फूड तो आजकल हम लोगों का इतना ज़्यादा फेवरेट है ना, उसके अंदर कितनी हिडन शुगर है हमें नहीं पता होता। हम कहते हैं अरे इसमें का मीठा तो है ही नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके अंदर हिडन शुगर होती है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे, आप किसी जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि कितनी सारी चीज़ों में, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप लेबल पे पीछे देख लिया करेंगे पर सर्विंग उसकी क्या है। अगर उसकी पर सर्विंग 10 ग्राम्स होती तो आपने 10 ग्राम्स ही लेना है, आपने जो है वो 50 ग्राम्स या 100 ग्राम्स नहीं लेना। एक छोटी सी मिसाल है कि जो हम निम्को खा रहे होते हैं, जो निम्को पैकेट्स मिलते हैं, उसमें पर सर्विंग भी लिखा होता है, उसमें पूरी जो है वो डिटेल्स भी लिखी होती है, कितनी उसके अंदर शुगर एडेड है, कितना सॉल्ट है, कितना ऑयल है, कितना फैट है, कितना सोडियम है, यू नो। सो जब आप उसको जब खा रहे होते हैं, आप 1 चम्मच तो नहीं खाएंगे ना, क्योंकि 10 ग्राम तो सिर्फ 1 चम्मच ही होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, हम पूरी प्लेट भर के खाते हैं, सही है। तो उसके बाद आपका बीपी भी हाई हो जाता है, आपका शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। तो देखें हम कितनी सारी चीज़ें ना अपनी खुराक में ऐसे शामिल कर रहे हैं। चलें देखते हैं कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, क्या हाल है? आपके क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल हैं? बस मेरी बेटी अच्छी है तो मैं पहले से अच्छा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी। जी क्या हो रहा है? बस शो हो रहा है। प्रोग्राम कैसे जा रहा है? सही जा प्रोग्राम रहा है? जबरदस्त, एकदम ऑसम।
तो फेडरल एरिया में कब आएगा प्रोग्राम? आ जाएगा, देखिए वो हम अपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहे हैं इस हवाले से और बात भी की है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। सो बस आप यूट्यूब पे हमारा सुन लें, फेसबुक पे सुन लें, बस अभी फिलहाल आपके पास ये ऑप्शन है। नहीं, ये ऑप्शन मेरे लिए बेकार है, बेकार। हाँ, नहीं आप, मैंने आपको बताया ना, आप 8 फुट की दूर पे रख के मोबाइल फोन अपना फुल वॉल्यूम में करके ना, फिर आप या तो कंप्यूटर में चला के, वो डॉक्टर से मुझे मशवरा करना पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकता। हाँ, आप मशवरा करें, आप कहें भाई मैं आप जरा दूर रख के जो है स्पीकर पे चला लूं। हाँ, वो मेरी मजबूरी है। बिल्कुल जी, मैं समझ सकती हूँ जी। सभी लिसनर्स को मेरा और जैनब का सलाम। चलें, वालेकुम अस्सलाम। जैनब कैसी हैं? जैनब ठीक है? जैनब ठीक है, और स्पेशली ये इंजीनियर साहब, प्रोड्यूसर साहब और आपको स्पेशली जैनब ने सलाम कहा। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जैनब को जी। जी फरमाइए। नहीं बस आप फरमाइए आज। अच्छा, आज कौन से नंबर में मेरी कॉल लगी? आज आपकी कोई, मेरे ख्याल से ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है, दूसरे नंबर पे थी लेकिन आपने कॉल उठाई नहीं। अच्छा। वो काफी देर से मुझे वो उंगलियों को ना मारना पड़ा। अच्छा, मुझे पता नहीं चला, सीरियसली मुझे पता नहीं चला। पहले जो लोग कह रहे थे ना कि हम थक जाते हैं फोन मिला के, जी। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, आज मुझे यकीन हो गया। आज पता चल गया कि हमारे शो में कॉल मिलाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, वो क्या था पता है, वो जो मैं रेडियो सुनता था ना, तो मुझे पता था कि इस वक्त जो है ना आप कॉल खत्म होगी, इस वक्त कॉल अटेंड होगी, तो मैं फौरन उसी वक्त ना मैं मोबाइल पे हाथ मारता था और मेरी कॉल उठ जाती थी सेकंड फर्स्ट। और अब बस पता नहीं क्या हो रहा है। चले खैर, जो अल्लाह करता है बेहतरी करता है। आप बिटिया अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जरूर, आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन तुम आमीन, फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे और आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो जी, हमारे बड़े प्यारे से अंकल हैं, क्या ही बात है। तो चलें जी, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ न्यूज़ की जानिब हम चलते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जाता है ऑन गूगल, ये भी आपको बता देते हैं कि पाकिस्तानी आवाम सबसे ज्यादा क्या सर्च करती है, क्योंकि हम अक्सर जो है या तो किसी एक्ट्रेस को सर्च कर रहे होते हैं, किसी एक्टर को सर्च कर रहे होते हैं, या फिर बता देते हैं कि भाई गूगल ने जो है वो सालाना रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी है जो पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या सर्च किया है पाकिस्तानियों ने। क्योंकि गूगल जो है वो सबका रिकॉर्ड रखता है, हम कहते हैं कि हम हिस्ट्री तो क्लियर कर देते हैं, यूट्यूब की हिस्ट्री क्लियर कर देंगे, गूगल की हिस्ट्री क्लियर कर देंगे, लेकिन वो लोग जो रिकॉर्ड करते हैं वो कैसे क्लियर करेंगे। तो बताते हैं भैया आपने क्या क्या सर्च किया है। सबसे अच्छी बात यह है, जो अच्छी बात है पहले वो शेयर करते हैं। तो पाकिस्तानियों ने लॉकडाउन से परेशान होकर और अपनी आदतों से परेशान होकर, माहौल के असरात से परेशान होकर, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चीज़ों को रिसाइकलिंग करने के हवाले से मुख्तलिफ स्टफ जो है वो सर्च किया है। क्या बात है। बहुत सारे लोगों ने फलाही और खैराती सरगर्मियों से मुताल्लिक सारिफीन की तलाश की है और उसमें 250% इजाफा हुआ। क्या बात है। और साथ ही साथ जो उर्दू ज़बान में डब की गई चीज़ें हैं, जैसे कि गेम्स हैं और सीरीज़ हैं, उनको सर्च किया गया पाकिस्तान में। और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा समाजी और नफ्सियाती रवैयों में बहुत ज़्यादा तब्दीली वाक़ई हुई है 2020 में, क्योंकि 2020 एक ऐसा साल था जिसमें जो है वो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया एक बहुत ही मुश्किल तरीन दौर से गुजरा, कि पूरा मुल्क जो है वो तकरीबन पूरा मुल्क, पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन के हवाले से बंद हो गई थी, लॉकडाउन के बाद बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, और लोग परेशान थे, कारोबार बंद था, तालीमी इदारे बंद थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें वो नॉर्मलाइज हो रही हैं। और लेकिन अभी भी कई जगहों पर कुछ मुल्कों में
अभी भी लॉकडाउन की सूरत हाल है, लेकिन अब जो है वो काफ़ी बेहतर हैं हालात उस मुकाबले में जो 2020 में मार्च के बाद से जो होना स्टार्ट हुए थे। पाकिस्तान में कोई मार्च के बाद से लॉकडाउन लगा था। सो ये जो नफसियाती और समाजी रवैयों में तब्दीली आई है, बहुत सारा जो है वो जो लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं इस दौरान। लोगों ने अपने आप को ठीक किया है, इंसानियत जो है वो कहीं गुम हो गई थी, थोड़ी बहुत वापस आ गई है, अभी भी कहीं कहीं नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जो है वो लोग एक दूसरे का एहसास करने लग गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ऑनलाइन क्लासेस में इजाफा हुआ और ऑनलाइन चीज़ों में जो सर्चिंग मटेरियल था वो था तालीमी मवाद, उसको भी सर्च किया गया। क्या बात है भाई पाकिस्तानी अवाम, आपने तो भाई क्या सर फख्र से बुलंद कर दिया सारी पॉजिटिव चीज़ें। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और भाई वो जो एक फाड़ी गर्ल थी, वो जो क्या लड़की ने एक कह दिया एक बार, वो एक छोटी सी क्लिप शेयर की, ब्लॉगर हैं वो, तो बड़ा कोई इतना ज़्यादा वायरल हो गई वो वीडियो। उसके बाद भाई दुनिया भर में लोग उनसे मुतासर हो रहे हैं। क्या बात है। तो आप जगह जगह बस आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे। अच्छा जी, SMS और कमेंट्स यहाँ पर बहुत सारे, इनको भी शामिल करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सी देर में शामिल करेंगे। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो मुसलसल जो है वो चीज़ें हमेशा दरियाफ्त होती रहती हैं, ईजाद होती रहती हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे जैसे इंसान जो है एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, हम जो है वो बड़े रोबोटिक होते जा रहे हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं उसकी तरफ वापस तो आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मुख्तलिफ ईजादात हो रही हैं, जो इन्वेंशंस हो रही हैं, उनकी वजह से हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं, फ़वाइद भी मिलते हैं। सो हर तरह की चीज़ें हैं, फ़वाइद भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनके हवाले से हम आपको बताएंगे कि एक चीज़ आजकल बड़ा मसला है ना, लोगों के बाल झड़ते हैं, गंजपन होता है, ख़ास तौर पर मर्दों को ही मसला होता है ये गंजपन का, तो कि उनके बाल इतने झड़ते हैं, फिर वो कि वो जो वो बीच में से बिल्कुल वो जो एक साइड में सिर्फ उनके बाल रह जाते हैं और वो गंजपन का शिकार हो जाते हैं। तो उस हवाले से एक बहुत ही कोई ज़बरदस्त किट जो है वो तैयार कर ली है भाई जापान में। क्या बात है जापानियों। तो भाई एक ऐसा स्टीम सेल लगा दिया जाएगा आपके सर पर, इंसानी बालों की मुसलसल अफजाइश करेगा जो, और इसे यूँ समझिए कि इंसानी बाल उगने के 3 अहम मराहिल होते हैं। उनमें एनाजिन मरहला सबसे अहम होता है, जिसमें बालों की अफजाइश भरपूर होती है, और अगर एनाजिन मरहला ख़त्म हो तो बाल कैटाजिन मरहले में दाखिल हो जाते हैं और वो कमज़ोर होने लगते हैं। उसके बाद टेलोजिन मरहला होता है जिसमें बाल टूटने लगते हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पर होता है और ये चक्कर मुकम्मल होता है और बाल दोबारा एनाजिन मरहले में दाखिल होता है। लेकिन गंजपन के शिकार अफराद में बाल गिरने के बाद ये सिलसिला रुक जाता है, इसीलिए उन्होंने अब ये एक छोटी सी डिवाइस तैयार की है, एक स्टीम सेल तैयार किया है जिसके अंदर एक केमिकल मौजूद है जिसको ITGB5 कहते हैं। उसको थोड़ा सा तब्दील करके उस बालों की खाल के नीचे जो है वो पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो आपके बाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने से बच जाएंगे, आप गंजपन के शिकार होने से बच जाएंगे। तो इसके असरात बहुत अच्छे देखे गए हैं और कामयाब तजुर्बा किया गया है। तो बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा। पाकिस्तान में कब आएगा ये भी हम आपको बता देंगे जल्दी। तो जो लोग परेशान होते हैं कि भाई उनके बाल झड़े हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गंजपन का शिकार हो गए, तो उनके लिए एक अच्छी और अहम खबर थी। तो साथ साथ ये कौन है भाई, यूसुफ कहते हैं कि कोई मज़े वाला टॉपिक रखा करो और प्यार वाला टॉपिक नहीं रखा करो। प्यार वाला टॉपिक हमने रखा कब है ये बताओ पहले तो यूसुफ। हम ऐसे काम ही नहीं करते, ना तो हम ऐसे टॉपिक रखते हैं, सीधी सी बात है। ये वाले टॉपिक ना कोई और रखते हैं, हम नहीं रखते हैं ना, तो हम अपने शो में इस तरह की कोई बात करते हैं। हमारा शो है फैमिली शो, ठीक है ना। सो अब मैं क्या बोलूँ आपको
मोहम्मद फराज कहते हैं लड़की दिल पे ले गई मेरी बात। ओफ, नहीं मैं किसी की बातें दिल पे नहीं लेती फराज। लोगों की मेरी बातें दिल दिमाग सब जगह लग जाती हैं। सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जो कहा वो मैं दिल पे लूँगी, ठीक है। सो यासिर नईम कहते हैं कि नरगिसी कोफ्ता और मुट्ठी में नहीं आता, आप दुनिया की बात कर रहे हो भाई। क्या बात है। और मोहम्मद अली कहते हैं कॉल उठा लें। कॉल चलें हम कॉल उठाते हैं, देखते हैं कौन है साथ साथ हमारे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हुसैन खान बात कर रहा हूँ बनारस से। हुसैन खान, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, ऐसे लोग कैसे? क्या ऐसे लोग कहते हैं? मैं ठीक हूँ, ऐसे लोग कैसे? अच्छा, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या वो फिलोसफर बन के आए हो लड़के आज तुम? हैं? हाँ, अच्छा। मैं तो सोच रहा था कि मैं बात करूं कि मैं नील आर्मस्ट्रांग बात कर रहा हूँ चांद से, लेकिन मैंने बोला वैसे नहीं, फरहाना मैम बुरा मान जाए। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानती। नील आर्मस्ट्रांग अगर आप कहते तो फिर उसके बाद देखिए फिर हम क्या बातें करते हैं। आप फिर मैं आपसे पूछती कि चांद की मिट्टी के फले जगह का रंग कैसा है और फिर कुछ और, फिर वो चांद की बातें होती हैं फिर, सही है ना। हाँ, तो इसीलिए इम्तिहान अपने आप को इम्तिहान में मत डाला करें। जी, क्या कहेंगे टॉपिक पर? टॉपिक में तो मैं ये कहूँगा कब्जे के बारे में कि अगर मैं कब्जा करना चाहता, अगर मेरे बस में होता तो मैं कश्मीर पे करता, कश्मीर के आवाम के लिए, हाँ, कि वो एक अच्छा। आजाद जिंदगी गुजार सकते। सही, कब्जा करके उनको आज़ादी देते हैं आप? जी, अगर मेरे बस में होता तो। ठीक हो गया। और इसके बाद दूसरा हमारे अपना जो होता है इस टाइम जो दुनिया में, तो वो सिर्फ मुअज्जिन है। जब वो अजान देते हैं तो हमारे लिए देता है। इसमें हमारी कामयाबी होता है जब हम मस्जिद में जाते हैं, दुनिया और आखिरत की दोनों। सही, ठीक है। और इसके अलावा माँ बाप के अलावा मुअज्जिन ही है। ठीक तीसरा है। टॉपिक आपने एक जुमला बताया था मैम। हाँ, आपसे एक काम था। आपसे एक काम था। हाँ, लाइन को कंप्लीट करें। आपसे एक काम था कि क्या? आपसे एक काम था, आप अपना नंबर दे दे। मैं आपको नहीं कहूँगा, वैसे जुमला पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर सही है। ठीक है भाई। और चलें जी, बहुत शुक्रिया। बाकी सब सुनने वालों को, नसीर भाई को, हारून अंकल को, किरण मैम को, सबको सलाम। चलन जी, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा मेरे भाई। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मौसम लियाकत कहते हैं मैम आज नहीं, आज मूड ऑफ है, यू नो ना, सिर्फ मूड ठीक करने के लिए आपकी आवाज सुनने आया हूँ, उधार रहा छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा, नहीं क्या चल रहा क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। शहजादा कादिर कहते हैं मॉर्निंग आप भी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शाहिद कुरैशी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड शहजादा कादिर बहुत शुक्रिया आपका भी। राशिद सुलेमान कहते हैं कि थैंक यू सो मच, क्या आपने हमारा मैसेज पढ़ लिया? बिल्कुल जी, आपका मैसेज पढ़ लिया। और साथ ही साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि आप ही क्या आज भी 400 का टारगेट है? देखिए भाई, हम किसी को कोई टारगेट नहीं देते। आमिर सुहेल लड़का कहते हैं कि हेलो आपी, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लिसनर एंड आपी जान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमें सुनते हैं जड़ावाला से, क्या बात है। चलें जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। काशिफ दोबारा कॉल कर लें क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, बिल्कुल भी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, ठीक है। हेलो, हाँ, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, बहुत शोर आ रहा है। तो अभी भी नहीं आ रही? अब तो मैं आपकी आवाज ऐसी आ रही है, आप किसी कुएं से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। चलें, आप दोबारा कॉल कर लीजिए काशिफ, ठीक है, फिर हम आपसे बात करते हैं। एंड हो जाता है कभी कभी ऐसा, लास्ट टाइम मिसेस फारूक के साथ भी ऐसा ही होता है, इसी तरह की कोई आवाज़ आ रही थी। सो चलें जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, फिर एक गाने की जानिब जाएंगे, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शहजादे? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सुनाए। मैं जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है जी। जी, तो यासिर भाई को सॉन्ग ही नहीं मिल रहे हैं, तो एक तो इनको उस दिन मैंने कहा मुझे नहीं मिल रहा, तो मुझे कहते हैं कि नेट में मिला हुआ है। इनको मैंने कहा मुझे लिंक दे दो, इन्होंने लिंक भी नहीं। अच्छा, मिलेगा तो लिंक देगा ना वो।
हाँ, उसको मिला हुआ था लेकिन जी नहीं मिले, इसको भेजना नहीं आया था। अच्छा ठीक है, अभी वो सीख रहा है, अभी बच्चा है ना, वो सीख के बस। बच्चा, हाँ। माशाल्लाह। चलो बताओ और क्या कहोगे टॉपिक पर। अच्छा, टॉपिक रिवाइज करें। एक तो जैसे हार्ड लफ्ज होते हैं ना। हाँ, क्या कब्जा करना चाहोगे? कब्जा किस कब्जा चीज क्या पर करना करना चाहोगे? किसी चीज पर नहीं। कब्जा वाली चीज मजा नहीं होती। क्या बात है, कब्जा तुमने की ना वाली काम चीज की बात आगे। कब्जा किसी पे करो आपका हो तो नहीं सकता। सही बात है वाकई में। तो और प्यार से जीत जाओ, वो अच्छा है। सही है। और अच्छा, इसके दूसरा अलावा टॉपिक क्या था? दूसरा, आपसे एक काम था कि लाइन को कंप्लीट आपसे करना एक है। काम था कि हाँ। छोटी 2 चाय ले आओ। छोटी 2 चाय ले आओ। चाय 2 ही 3 और पी लिए दोनों चाय। मुझे पता। सही है ना? हाँ। समझ गया। समझ गए? चलो। बात गुल करना आती है आपको। और बताओ, ये बताओ और कौन सा था? बस तीसरा क्या अपना था? कौन है आजकल? कोई नहीं है। सही बात। वालिदैन के अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। सब अपने मतलब के। सही। और चलो, जब तक मतलब है तो कालें भी आएंगी, सब कुछ होगा। ऐसे जिस ही दिन मतलब खत्म हुआ उस दिन अलविदा। बस अलविदा, टाटा बाय बाय। हाँ, नंबर मेरे पास कितने ही दोस्तों के नंबर पड़े हैं, कितना से बात होती है, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं ना कि इज्जत के काबिल नहीं होते। उनको ज्यादा इज्जत दे दो ना तो वो फिर पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं अगर उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी जाए तो। भाई किसी को रिस्पेक्ट नहीं दो। नहीं, रिस्पेक्ट दो, नहीं दो, रिस्पेक्ट दो अपने से बड़े को। बस नहीं, रिस्पेक्ट आप सबको दें, वो उनका ज़र्फ है कि वो आपको रिस्पेक्ट बदले में दे दें या नहीं। आप सबको दें रिस्पेक्ट। काबिल होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। आप अपनी तरफ से अपनी चीजें क्लियर रखें बस। मेरी बात सुनो। जब तक आपको इस चीज का पता नहीं चलेगा ना कि इस दुनिया में कि आपने किसको इज्जत देनी है और किससे कैसे बात करनी है, मुश्किल है कि आप इस दुनिया में कभी कामयाब हो सको। सही। नहीं, बात वो सब ठीक है, लेकिन इज्जत आप हर किसी को दें बस। बेशक मानता हूं। इज्जत सबको दें, चाहे वो काबिल है या नहीं है, वो तो अल्लाह ताला देख लेगा फिर। ठीक है ना? बिल्कुल देख लेगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मेरे बहुत से दोस्त हैं। बस सही है, फिर वो दोस्त नहीं होंगे। दोस्त ही होंगे और तो रखते नहीं हम किसी को। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। ठीक है? सेम टू यू छोटी। चलो ठीक है छोटे। नहीं, ऐसे आपने सबकी चेहरे पकड़ी हुई, बेचारे सारे डरते हैं आपसे। डरना चाहिए, अच्छी बात है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। है भाई, सब डरते हैं मुझसे। ओके, शहजादा कादिर कहते हैं कि हाय चुलबुली आपी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मौसम लियाकत कहते हैं कि मैंने लुक सिर्फ पिक्स को लगाया है। अच्छा, लॉक सिर्फ पिक्स को लगाया है क्योंकि घर की पिक्स होती हैं, फ्रेंड्स मोबाइल पकड़ लेते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, दैट्स अनदर थिंग। हेमंत कुमार कहते हैं आदाब बर्ड्स फ्रॉम बगलपुर, नहीं बगल नहीं, भागलपुर। भागलपुर बिहार इंडिया से। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हेमंत कुमार आपका। यू आर लिसनिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। जाहिद खान कहते हैं कि मेरा कमेंट तो देखो। तो भाई आपका कमेंट देख लिया, मुझे गाने की जाने पे जाना था, लेकिन चलें कॉल को शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है काशिफ मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज तो कुछ ज्यादा खुश हूँ। वैसे एक बार भी नहीं मिलती, आज 2 मरतबा कॉल मिल गई। हाँ देखें, बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी जी। लगा मुझे शो सुनना नहीं चाहिए, आज शो नहीं सुन रहा ना, इसलिए 2 बार मिल गई को। ना करे, शो नहीं सुनना चाहिए। अच्छा। जी क्या कहेंगे? बस आपसे दुआ सलाम करने से और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। चलो वालेकुम अस्सलाम। शो तो मैं सुन नहीं रहा, अब आप बतलाएंगी तो मैं फिर आपसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, नहीं आप बिल्कुल जी, आप शो सुन सकते हैं ना, शो क्यों नहीं सुन रहे? नहीं, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, देर से उठा। अभी मैं जब मैंने कॉल की थी ना, अच्छा। जब मैं रास्ते में ही था। अच्छा हाँ। चले, आप एक काम पता क्या करें, आपके पास वो है ना यूट्यूब है ना, अब यूट्यूब पे जाएं, जाके सर्च करें सैयदा फरहाना अली। ठीक है, वहाँ पे सारे शोज मिल जाएंगे जो आपने नहीं भी सुने।
जी हाँ बिल्कुल सही है ना। ये फेसबुक पे भी दोबारा मैं सुन सकता हूँ? हाँ फेसबुक पर भी सुन सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर भी जाकर सुन सकते हैं अगर फेसबुक पर ना मिले तो, क्योंकि फेसबुक पर ऐसा सीन होगा कि कुछ यहाँ पे शोज नहीं होंगे, तो आप वहाँ पे जाकर सुन सकते हैं। ठीक है, बेहतर। चलें जी, बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो जी कमेंट्स को मैं शामिल कर लेती हूँ। जाहिद खान कहते हैं कि मेरा कमेंट्स तो देखो, अरे देख तो लिया आपके कमेंट्स। राशिद अली कहते हैं कि बाजी मेरा सारा हिंदुस्तान आपने कब्जे में कर लूं, हैं कब्जे में कर लूं। मसूद अहमद साहब कहते हैं ये लाइन यासिर के लिए कि चूड़ियां बाजार से मंगवा दे रे पहले सैया फिर भैया ये सही है। जर्नल सौदा कहते हैं कि खुश मिजाज फरहाना जी, लवली लवली शो, कोई भी गाना थोड़ा सा गा दो, आपकी आवाज स्वीट स्वीट है जी। गाना गा दूं? अब गाना तो बताते हैं, अब फिर जब तो गाऊंगी मैं, ऐसे कौन सा गाना गाऊं? गाना बताते हैं, मैं जरूर फिर गुनगुना दूंगी थोड़ा सा। एहसन हमीद कहते हैं कि बहुत शुक्रिया फरहाना जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने कमेंट किया। अल्ताफ हुसैन शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाय हाउ आर यू फ्रॉम क्लिफ्टन कराची। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, व्हाट अबाउट यू, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हियर। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम सुमैया मैम के लिए खास दुआ है कि अल्लाह मौसूफा को जल्द सेहतियाब करे, आमीन। बहुत शुक्रिया। चौधरी नसीर साहब कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। यासिर नईम कहते हैं अरे अंकल आ गए। और फिजा आरिफ कहती हैं फरहाना प्लीज मेरी कॉल रिसीव करें। फिजा तुम कॉल कर रही हो, मुझे क्या पता कि तुमने कॉल की लड़की। अगर तुम कॉल करोगी तो जरूर हम कॉल को चलें देखते हैं। अगर ये फिजा ही है तो कॉल ड्रॉप हो चुकी है। तो चलें जी, हम एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आई डोंट नो कि किसकी कॉल थी, क्योंकि मुझे अपनी आवाज आई है। सो चलें जी, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैम क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है एहतेशाम? अल्लाह माशाल्लाह, पहचान लिया? हाँ पहचान लिया, 4-5 कॉलें हो जाती हैं ना तो पहचान लेती हूँ मैं लोगों को। हाँ क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस शो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, टॉपिक पे बोल चुका हूँ। चलें जबरदस्त हो गया, बिल्कुल आप हाँ टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं आप, एसएमएस पे जी। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? नहीं, बस ये कहना चाहूंगा कि आज छुट्टी थी, हाँ घर में शो सुन रहा हूँ, दादी को सुन लिया। अरे वाह क्या बात है, दादी को सलाम कहना मेरा, ठीक है? जी जी, दादी को आप चाहें तो खुद भी कह सकती हैं। हाँ दादी से बात करवा दो। बात करो। किसका है? फरहाना का है जिसका शो सुन रही है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगी दादी? हैं? दादी कोई टॉपिक पे बात करेंगी? शो सुन रही है ना आप मेरा? किससे बात कराओगी? हैं? हाँ करेंगे। नहीं मुझसे ही बात कर लें बस। हेलो जी जी हेलो। फरहाना मैम, दादी सर में ज्यादा बात करने लगते हैं, अलाउ नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, दादी को कहें फिर वो आराम करें, बस वो हमारा शो सुन ले बस, ठीक है? बस सुन रही है। हाँ बस सुन ले। चलें ज़बरदस्त हो गया। बुजुर्ग होते हैं ना घर में, ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। चलें, और कुछ कहना चाहेंगे एहतेशाम जाते जाते? बस सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। चलें ज़बरदस्त हो गया। सलाम और दुआओं में याद रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया एहतेशाम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। दादी कह रही किससे बात करवा रही हो? हैं करवा दो बात, किससे करवा रही हो? चलें देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हारून अंकल? तो बड़ा गर्म है, कराची का मौसम बड़ा गर्म है। अच्छा गर्म है मौसम, सुबह तो ठंडा था। नहीं, गर्मी हो गई है, पंखे चल रहे हैं बेटा। अच्छा हाँ वो पंखे तो ऑफ कोर्स अब तो जरूरी हो गया ना पंखे चलाना। हाँ, तो आज तो टॉपिक भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रखा है आपने जी, बहुत शुक्रिया। और मैसेज पे कुछ मेरे बच्चे आए थे, उनके किसी के वालिद का इंतकाल हुआ है। हाँ उनके दोस्त के। तो
तरफ से उनके लिए बहुत अफसोस है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे और अल्लाह आमीन। उनको सब्र दे। सो आमीन। और कुछ मेरी बेटी कुछ अस्पताल से आई थी, वो कुछ दाखिल थी अस्पताल में, तो उनको अल्लाह ताला सेहत दे और अल्लाह आमीन। उनको अपने पैरों पे खड़ा करे और वैसे ही अच्छा मुस्कुराता रखे। बिल्कुल जी, आमीन। और टॉपिक में मैं ये कहूँगा बेटा कि मैं सबसे ज्यादा तो काबू करूँगा एक चीज को जी। क्या? वो ये है कि हम हो गए बुढ़े और मैं थोड़े से पैसे अपने हाथ में काबू करूंगा, इसलिए कि आजकल के बच्चे वगैरह जो है वो उड़ाने वाले हैं, जैसे तोते या कबूतर उड़ाते हैं। सही। तो मैं अपने आखिरत के लिए थोड़े से पैसे अपने पास काबू करके रखूंगा, ताकि दुख तकलीफ में परेशानी में मेरे पास मौजूद रहे वो। ठीक है। और बाकी आपने क्या 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 बोला था? आपसे एक काम था कि हाँ, आपसे काम था, तो फिर मैं उसके लिए बेटा ये ही बोलूंगा कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। बस अब इससे ज्यादा बेटा मैं और कुछ नहीं कह सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, जितने भी मेरी बच्चियां, बहनें, बेटे, जितने भी हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, एक अंकल भी आए थे अभी। जी जी। तो मेरी तरफ से सबको दुआ सलाम, और इस गुलदस्ते को अल्लाह ताला कायम रखे और सबको खुशियां दे अल्लाह ताला, जिसके जो अरमान है अल्लाह पूरे। आमीन सो आमीन। जज़ाकल्लाह, और बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको भी सेहत दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हारून अंकल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, कुछ कमेंट्स को मजीद शामिल कर लेते हैं। नजफ खरल कहते हैं कि सलाम, आप ही कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सासन मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं आरजे फिज़ा आरिफ एक हफ्ते के लिए नाराज हो जाऊं। कल मैडम ने मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा। अच्छा, कल शो था फिज़ा का? अच्छा, चलो अच्छा ठीक है। साथ साथ नजफ खरल कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, सुपर शो, वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच। कहते हैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है। यासिर नईम कहते हैं मैं तो सबसे ज्यादा शफकत अमानत के सॉन्ग सर्च करता हूँ। नहीं, तुम्हारा नाम नहीं आया लड़के फिर। चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, ये लास्ट कॉलर होंगे हमारे शो के, देखते हैं कौन है। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? आज का टॉपिक क्या है कि मुझे बताएं आप। आज का टॉपिक ये है भाई कि अगर आपको कोई चीज कब्जे में करनी हो तो वो क्या होगी? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि मैं अपने नफ्से अम्बारा को अपने काबू में करके लोगों की इस्लाह की बात करूंगा। सही है। क्या बात है समझदार साहब। और दूसरा टॉपिक ये है कि अपना कौन है आजकल? हाँ, जो है ना, कोई अपना नहीं होता, सब पराये होते हैं। सब पराये होते हैं। हाँ, तो लोग ये समझते हैं ये मेरा अपना है, वही सबसे बड़ा धोखा है। सबसे बड़ा धोखा है, पराया होता है, हवा में उड़ता है वो बहुत। वो कहता है हमें इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, हवा में उड़ो, चलो बादलों से ऊपर निकल जाओ। मैंने यही तो कहा ना, क्योंकि मुझे तो कॉल ड्रॉप हो गई है। और पता नहीं क्यों मेरी ये जो रगे ज़राफत है ना, बस फड़कती रहती है, फड़कती रहती है, फड़कती रहती है, क्या करें। चलें जी, कॉल्स अब हम शामिल नहीं करेंगे भाई, टाइम नहीं बचे। हम कमेंट्स आप लोगों के बहुत सारे हैं और साथ साथ आपके स्टार्स की भी हम बात कर लेते हैं। बात करेंगे लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपके लिए अपने तय किए गए अमूर को एक साथ अंजाम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी जहनी हालत इस कदर बेहतर नहीं होगी कि तमाम मामलात को आसानी समझ सकें। आज अपने साथ काम करने वाले सीनियर्स के साथ किसी बहस व तकरार में मुलव्वस ना हो, क्योंकि इस तरह से आपकी इज्जत में कमी हो सकेगी। अपने अहम मामलात की जानिब अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज करके ही अपने फराइज से सुबकदोश होने की कोशिशों को कामयाब बना सकेंगे, जबकि सब्र तहम्मुल से काम लेकर अपने मसाइल को हल करने की जानिब गामजन होते वक्त मुश्किलात से बच सकेंगे। आज मुमकिन तौर पर किसी ऐसे फर्द से मुलाकात हो सकेगी जिससे देखकर आपको अपना माजी याद आने से आप जो है थोड़े से जज्बाती हो जाएंगे। तो चलें जी, खैर है, बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा। आज अपनी जहनी अपने जहनी तौर पर अपने आपको बहुत ज़्यादा मुस्तैद रखना है, मुतहरिक रखना है।
और आप एक्टिव हो भी जाएंगे, कि जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे, और आपको देनी भी चाहिए तवज्जो। तो अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने के मौके आपको मैसर ना आने की वजह से आप थोड़े से गुस्से में आ जाएंगे, आपका मूड थोड़ा सा नाखुशगवार हो जाएगा, यानी कि नागवार हो जाएगा। तो आज अगर आपको किसी कारोबारी पार्टनरशिप की पेशकश हो तो आपको उसे वाज़े अल्फाज में कबूल या रद्द करने से कबल अपने प्यारों से मशवरा ज़रूर करना चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में सामने आने वाले मौक़ों की जो इम्कानात हैं वो ख़त्म ना हो सकें। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस के लोगों के लिए रहेगा आज का दिन कैसा। आज सुबह से ही आप अपने माहौल और इर्द गिर्द मौजूद अफराद से लाताल्लुक़ और बेजार हो सकते हैं, जबकि काम के दबाव की वजह से आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन भी जन्म ले सकता है, कि जिसकी वजह से आपको दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्फाज का इंतखाब इंतहाई एहतियात से करना होगा। आप अपने आप को तमाम इख्तलाफात, खासकर ख़वातीन से मुताल्लिक़ अमूर में पैदा होने वाले झगड़ों से लाजमी दूर रखें। आपने कहना नहीं है कि भाई तुमने 6 सूट क्यों खरीदे, तो मैंने तुम्हें कहा था कि 4 सूट खरीदो, तो बस आपके साथ तो बड़े मसले हो जाएंगे। सो अगर किसी दूसरे शहर का कारोबारी दौरा मुमकिन हो तो अपनी तैयारी पर खास तवज्जो दें और किसी सूरत खुद को सुस्ती का शिकार बनने से खुद को बचाएं। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कहा है कि हम अब कॉल्स को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लोग कॉल कर रहे हैं मुसलसल, तो कोई फायदा नहीं कॉल्स करने का। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के। आज अगर आप किसी भी नई कारोबारी सरगर्मी का आगाज करने के लिए बेताब हैं तो आपको अच्छी तरह से ये मालूम होना चाहिए कि आज आपकी अमली सलाहियतें मुनासिब अंदाज में मुतहरिक नहीं है, इसलिए मोहतात रहकर तमाम अमूर को अंजाम देने में ही फ़ायदा है। अगर अपने किसी ज़ाती मंसूबे के बारे में आपको शकू शबात हो जाएं तो उसे मुलतवी करना ही बेहतर होगा, जबकि सेहत के बारे में मौजूदा मसाइल सामने आने की वजह से आप परेशान ख्याली का भी शिकार हो सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ वक्ती असरात का नतीजा है। आज आपको अपने मामूलात की अंजाम दही में मसरूफ़ रहने के अलावा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, उनकी ज़रूरियात के बारे में भी सोच विचार करना ज़रूरी है। आज हमने जो है वो स्टार्स की बात कर ली है, तमाम स्टार्स को वाइंड अप कर दिया है। सो अभी हम क्या करते हैं, आपकी कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, फिर वक्त इजाज़त लेने का हुआ चाहेगा क्या हुआ चाहता है। मुदस्सिर एहसान कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अली कहते हैं कॉल अभी मेरी कॉल आपकी कॉलिंग लगी, अब क्या करें, टाइम भी नहीं बचा ली हमारे पास, वरना मैं ज़रूर कहती कि आप लोग ट्राई करें। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अली रज़ा इटली वाले से कल फेस टू फेस बात हुई आबिद अमीर की तबीयत के हवाले से, तो ये भी देखने को मिला कि अली रज़ा भी मुसलसल लॉकडाउन का शिकार हैं। उन्होंने मुझे अपने घर को भी दिखाया जो बर्फ़ से पूरी तरह ढका हुआ था। अरे वाह क्या बात है, स्नोफॉल और ये इटली में स्नोफॉल, वाह ज़बरदस्त। हाशिम जान कहते हैं कि फरहाना जी हमारे मैसेजेस तो पढ़ लो, हमारे मैसेजेस क्यों नहीं पढ़ती हो, पढ़ तो लिए भाई। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि नहीं बोलूँगा कि 175 दफ़ा जो है मैंने ट्राई कर लिया है। हाँ अली तुम कितने मासूम हो हमें पता चल रहा है। राशिद अली कहते हैं कि बाजी गंजपन हम लड़कों का इश्तिहाल है, क्या है, क्या लिखा है। आकाश वाली कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे घर वालों को पैसों के साथ टाइम भी देता हूँ और अपने दोस्तों को भी टाइम देता हूँ। क्या बात है काशिफ अली मलिक आपकी तो। माशूक अली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, आप ही कैसी हो आप अभी मुझे छुट्टी मिल गई है शादी पे आने के लिए, मेरी सिस्टर की बेटे की शादी। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया भाई। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ अली हसन हिंगोरजो, क्या नाम है भाई इतना मुश्किल, चलें जी बहुत शुक्रिया आपका। मौसम लागत कहते हैं सॉन्ग का बोला था ना आपने, उस वजह से मैंने बोला। अरे अच्छा ठीक है। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अकबर खान बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि बनारस वाले हुसैन खान से पूछ लें मेरी तरफ से कि वहाँ भी हमारे वाले बनारस की तरह पान और ठंडाई मिलती है जो कि यहाँ बहुत मशहूर है। नहीं यहाँ की बनारस पे तो नहीं, बनारस पे क्या मिलता है, बनारस किस तरफ है सोचना पड़ेगा मुझे। बनारस है बोर्ड ऑफिस से जाके आगे जाएंगे तो हाँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, गूगल मैप है मेरे दिमाग में। हाँ बनारस उस तरफ है, नहीं वहाँ पे पान शॉप, आई डोंट नो पान वान शॉप तो नहीं है, नहीं वैसे होंगी लेकिन जो है वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। वहाँ पे एक बनारस पे जब आप एंटर होते हैं वहाँ पर पूरा जो है वो फ्रूट्स की मार्केट है। आई गेस मुझे कम्प्लीटली पता नहीं है, याद नहीं आ रहा। यू नो इट्स बिन वेरी लॉन्ग टू विजिट द प्लेस। वैसे भी वो जगह वो रास्ते में पड़ती है, कभी कभी गुजरना होता है तो। साथ मोहम्मद अली कहते हैं आपने कहा था अभी कॉल कर लेना, अब नहीं लग रही कॉल। हाँ तो मैंने इतने
सारे लोगों को कॉल करने के लिए, बहुत सारे लोगों की कॉल नहीं मिली है आज अली। काशी वाली मलिक कहते हैं कि जिससे उनकी तबीयत सही नहीं है उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सब आमीन। बहुत शुक्रिया। अली रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। आप बताइए क्या हाल है? भाई इटली के क्या हाल है? बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं आप? राशिद अली कहते हैं कि बाजी रहीम शाह का सॉन्ग नहीं सुनाया तो चीटिंग है। एवं में है, मैंने कहा था रिक्वेस्ट कर रहीम शाह के सॉन्ग की। रिक्वेस्ट जो तो है ही नहीं, मेरी मर्जी होगी तो मैं चलाऊंगी, वरना तो नहीं। रिक्वेस्ट करते हैं आप सानू की। मोहम्मद फराज कहते हैं कि अरे भाई इज्जत सबको दो, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। बिल्कुल जी, ऐसे ये फराज अच्छी बात कही आपने, पता नहीं कैसे। मसूद अहमद साहब कहते हैं कितने चालाक होते हैं वो लिसनर जो अपने दिल की बात कहकर तुरंत सफाई देने लगते हैं कि मैम मैंने आपको नहीं कहा। बिल्कुल जी, हम समझ जाते हैं मसूद अहमद साहब, आपको क्या लगा, हमने नहीं पकड़ा गया इस बात को। वकार अली खास खेली कहते हैं कि मैं पहले ऑडियो सुन रहा था, अभी मैं लाइव सुन रहा हूँ। हैं अभी भी तो ऑडियो भी तो लाइव ही है। वकार अली कहते हैं कि आपका लाइव अच्छा चल रहा है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। राशिद अली कहते हैं कि बाजी से डरना चाहिए। राशिद अली कहते हैं कि बाजी से डरना चाहिए, क्यों भाई? और सैफुल्लाह खुशू कहते हैं कि इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, सबको सलाम, जिला सोहबतपुर बलोचिस्तान से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया आपका, आप नंबर क्यों ट्राई कर रहे हैं? अब नंबर ट्राई करना ज़रूरी नहीं है और ना तो बनता है, बहुत सारे लोग अभी भी कॉल कर रहे हैं, आई डोंट नो कि कौन कौन कॉल कर रहे हैं। अली असगर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपका? और मेरा सलाम सबको, वालेकुम अस्सलाम। नजब खरल बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि आपका शो बहुत प्यारा है। अली रज़ा कहते हैं कि चलें जी, वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा। और मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। आप बताइए कि आपके हाल कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं ना? यासिर नईम कहते हैं कि मैं तो आराम से बैठा शो सुन रहा हूँ, फर्स्ट कॉल करके निमट गया, मजा आ गया। और साथ साथ माशूक अली कहते हैं अभी सुने ना, अभी आप मैसेज नहीं देखती हैं। अरे तो मैसेज ये किसका है फिर? आपका नाम नहीं है ये। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि लगता है कि हारून सर अमिताभ वाली मूवी बागबान देख लिया उन्होंने। कहते हैं कि क्या कहते हैं पता नहीं। ओके, मोहम्मद अली कहते हैं कि नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, हमने पूछा भी नहीं है आपसे। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि एसएम रज़ा साहब तो बाजी मार गए। शाहिद कुरैशी कहते हैं कि अभी आपसे एक काम था कि आप एक सॉन्ग प्ले करो, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ तुम्हें अम्मी की कसम। पहाड़ों की कसम नहीं खाते, अम्मी की खा लो, सही है ना? ओके, राजू खोली कहते हैं कि हाय कैसी हो आप? ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। खालिद नगारी कहते हैं कि वेलकम बहन जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। यासिन नईम कहते हैं आप ही लिब्रा ने ट्विस्ट क्यों नहीं है, हर वक्त परेशानी है लिब्रा में। आई डोंट नो भाई, लिब्रा ये तो स्टार्स वालों को ही पता है, हमें क्या पता। और साथ साथ खालिद लगारी कहते हैं मैम आपकी पिक आरजे सदफ से मिलती है, हुमैरा सदफ से मिलती है। अच्छा नहीं, वो फ़र्क है भाई, बड़ा फ़र्क है। हम अच्छा आप लोग, हाँ भाई देखें दोस्त हैं हम, वैसे तो मिलना ही चाहिए, दोस्त हैं, अगर आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों की आवाज़ भी मिलती है और जहन भी मिलते हैं, सोच भी मिलती है, शक्ल भी मिलती है, तो क्या ही बात है फिर तो भाई, ज़बरदस्त अच्छी बात है ये तो। वैसे अगर वैसे देखा जाए तो शक्लें वैसे नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है। यासिन कहता है अभी कल भी कॉल कर लूँ प्लीज़, मान जाए ना मलिका आलिया। नहीं, कल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अली रज़ा कहते हैं आपसे काम था कि कोई भी काम नहीं है। वाह क्या बात है। अकबर खान कहते हैं कि जाली नोट अगर आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, चाय पानी देते वक्त निकाल सीधा जेब में रखते हैं, चेक भी नहीं करते। क्या बात है भाई। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजूंगा इंस्टा पर, फिर यकीन आ जाएगा। अली मुझे कोई स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ना भेजो लड़के। यासिन कहते हैं कि खाई के पान बनारस वाला। और खालिद लगारी कहते हैं कि वेलकम बहन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद सजली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा कहते हैं इटली से कि आजकल लगता है कि पहले कमेंट्स स्क्रॉल हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स स्क्रॉल हो जाते हैं, सो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रह जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तो रो रहे होते हैं ना लोग, हमारे कमेंट्स को शामिल कर लें। इनायतुल्लाह कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। काशी वाली मलिक कहते हैं कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका मत दो। क्या बात है। नवीद जानी
कहते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं मैम। मैं नवीद वारा चमन से, अच्छा लेकिन कमेंट तो आपने पहली दफ़ा किया है। इनायतुल्लाह कहते हैं कि आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सासद मसूद अहमद साहब कहते हैं कि डर गए मैडम नसीर भाई से, इसलिए पहाड़ों की कसम नहीं खाई। बिल्कुल जी, पहाड़ों की कसम नहीं खानी चाहिए। सासद अली रजा कहते हैं मैं बस आपके बस ये एंड के कमेंट्स शामिल करी हूँ। एंड्स के क्या होता है? एंड के कमेंट्स हैं, बस उनको शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे इजाज़त ले लेते हैं। मेरे बाद आपको हुमायरा सदाफ ज्वाइन करेंगी। अली रजा कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। शो तो एंजॉय कर रहा हूँ, शो एंजॉय कर करके भी मैं थक गया हूँ। अच्छा स्नो कह रहे हैं, शो नहीं, स्नो एंजॉय कर करके थक गया। मौसम लियाकत कहते हैं कि बहन छोटी हो या बड़ी डर लगता है, बड़ी हो तो उस वजह से कि कुछ बोला तो मार पड़ेगी, छोटी को कुछ बोला तो नाराज हो जाएगी। क्या बात है। और साथ यासर नेम कहते हैं कि आप इस सॉन्ग प्ले कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। अब्दुल गफ्फार कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया। अली रजा कहते हैं कि मसूद अहमद साहब फिर धरना होगा, हमारे कमेंट्स क्यों स्क्रॉल होते हैं? बहुत शुक्रिया। यासर नेम कहते हैं कि अल्लाह हाफिज मलिका आलिया। और साथ साथ जर्नैल सौदा कहते हैं कि लवली शो ओके। फरहाना जी सुपर शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अल्लाह हाफिज फी अमानुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी चैलेंज जी, आप तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये कौन है भाई? ये कौन अपनी प्रमोशन कर रहा है मेरे मैसेंजर पे आके? ओके तो चलें जी, अब मेरी आपसे मुलाकात तो होगी इंशाल्लाह कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखेगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। हम आपको सुनवाते जाएंगे ये वाला ट्रैक, और शहजाद रोय का ये ट्रैक मुझे बहुत पसंद है, और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। एंड फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है ना? टाइम पे आएंगे सब, 9 बजे, पूरे 9 बजे से पहले ही आ जाइएगा, ठीक है?